कितनी शानदार बर्फ है। अच्छा ठीक है डैड, कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गया मैं। चलो ठीक है। जरा रुकिएगा। आपको पक्का यहीं उतरना है ना? हाँ, पास ही होना चाहिए वो। अलग ही है ये जगह, और यहाँ की हवा भी कितनी फ्रेश है। जम गए, मेरे लंग्स जम गए। कितनी ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही है यार यहाँ पर। किसी जगह इतनी ठंड कैसे हो सकती है? होकाइडो में कोई कैसे रह सकता है? हैं? इतना चलना पड़ेगा? शायद सर्दियों के मौसम में होकाइडो में मूव करके हमने गलती कर दी डैड, बहुत बड़ी गलती। अरे यार अब क्या करूं मैं? फोन की बैटरी भी खत्म होने वाली है। हाँ? लड़की? होकाइडो की लड़की? सच में? लड़की? इतनी ठंड में भी इसने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी हुई है, यहाँ तक कि मोटी जैकेट भी नहीं पहनी। यहाँ इतने कपड़े पहनने के बाद भी मेरी बैंड बची हुई है यार। क्या हुआ? एक्चुअली मुझे इस एड्रेस पर जाना है, क्या बता दोगी प्लीज? ये पता है तुम्हें? हाँ? वाह, इसकी नाक कितनी गुलाबी है। सच में कितनी प्यारी है ये। इस तरफ पड़ेगा ये। हाँ? ओह अच्छा, इस तरफ। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। लड़की थी या परी? एक बार देखा तो बस मैं देखता रह गया। सुनो, 1 मिनट रुको। कुछ कहा? पैदल जाओगे क्या वहाँ? हाँ मैं पैदल ही जाऊंगा। 3 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में, और बर्फ गिर रही है। लेकिन क्या ये शहर नहीं है? अगला टाउन इतना दूर है? क्या सच में हमको इतना टाइम लग जाएगा? असल में किटामी बहुत बड़ा शहर है। अरे यार, बहुत गलत जगह उतर गया मैं। मैंने सोचा था अगले टाउन तक टहलते हुए निकल जाऊंगा। क्या सोच के उतरा था तू? अरे हाँ, कोई नहीं, मैं एक और कैब बुला लेता हूँ। कैब कम आती जाती है यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं बुलाऊं तो क्या तब जल्दी आ जाएगी कैब? किस्मत अच्छी हुई तो आधे घंटे में। कहाँ फंस गया मैं? दूसरा तरीका बताऊं? मेरे साथ इंतजार करो, बस का। बस का? वो तुम्हें टाउन में ले जाएगी। 5 मिनट में आने वाली है। बस जाएगी वहाँ पर? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। जान में जान आई यार। तुम अगर मेरी हेल्प नहीं करती तो मैं तो यहीं कहीं बर्फ में मर ही जाता। थैंक यू सो मच। कुछ खास नहीं किया मैंने। वैसे रहते कहाँ हो तुम? होकाइडो की तो नहीं लगते। हाँ, मैंने आज ही टोक्यो से मूव किया है। अचानक से क्या हो गया इसको? हाँ? लेकिन टोक्यो से इतना दूर गांव की तरफ क्यों शिफ्ट किया? कुछ फैमिली रीजंस हैं। ओह अच्छा, ये बात है। लेकिन टोक्यो के मुकाबले बहुत छोटी जगह नहीं है? मेरा मतलब किटामी। कितनी अजीब तरह से बोल रही है ये। तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर सब ऐसे ही लोग रहते हैं। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बल्कि इसका उल्टा है। हा? मुझे यहाँ सुकून महसूस हुआ। मुझे सब तंग करते थे क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं था। इंट्रोवर्ट की वहाँ कोई जगह नहीं। इंट्रोवर्ट तो इंट्रोवर्ट ही रहेगा, चाहे टोक्यो में रहे या कहीं भी। लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ।
ये सुकून की बात है। तुम अच्छे इंसान लग रहे हो। कितने साल के हो तुम? 16 साल का हूँ। यानी मेरे जितने? किस स्कूल में जाओगे तुम? मैं होकर यू हाई स्कूल। क्या बात है, इतने पास। मैं भी उसी स्कूल में जाती हूँ। कितनी मजेदार बात है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया यार, वो भी इतनी जल्दी। सुनो, तुम्हारा हाथ। सर्दी बहुत ज्यादा है ना, कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। अबे यार, मैं पागल ना हो जाऊं कहीं। क्या तुम हमेशा ही ऐसे झिझक की बात करते हो? थोड़ी सी कैजुअल हो जाओ ना। इतनी ठंड में भी इसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, बताओ। ठीक हो तुम? ओह प्लीज, मेरी तो नाक ही बह गई। यार ये क्या है? ये लो टिश्यू। ओह थैंक यू। अब मुझे उल्टी आ जाएगी। चलो, टोक्यो में तो मैंने किसी ऐसी लड़की से भी बात नहीं की थी। होकाइडो की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं क्या? अरे सुनो, हो सकता है यहाँ होकाइडो में मुझे कोई। ये लो। यार मर गया, ये क्या कर दिया तुमने? आया मजा, मुझे इग्नोर करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। तुमने मेरे कोट के अंदर बर्फ डाल दी थी। हाँ, तुम्हें मेढक की तरह उछलते हुए देखकर मजा आया। अरे सॉरी, मैं तो बस। अरे क्या सोच। मिनामी फुयुकी। अच्छा, हम स्कूल में मिलेंगे। मिनामी फुयुकी। हाँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं होकाइडो में आया। अरे ये क्या? मैं तो बस में चढ़ना ही भूल गया। अगर वो मेरी क्लास में ही हो तो अच्छा रहेगा। ये हमारा नया स्टूडेंट है जो यहाँ ट्रांसफर होकर आया है। हेलो, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सुबासा शिकी। मैंने कल ही टोक्यो से यहाँ मूव किया है। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, तुम पीछे जाकर हॉल वाली साइड पर बैठ जाओ। जी ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस शुरू करता हूँ। लगता है वो लड़की किसी दूसरी क्लास में है। खैर, उससे क्या फर्क पड़ता है? छोड़ो, मेरा मतलब है वैसे भी मुझे डार्क बालों वाली सीरियस लड़कियां पसंद हैं। मैं पहले उसके जैसी किसी लड़की को नहीं जानता था, इसलिए सोचने लगा कि होकाइडो की सभी लड़कियां औसम हैं। बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ? हाँ? अरे वाह, तुम तो कल मिले थे ना, क्या कोइंसिडेंस है। सुनो मिनामी, कहने के बाद भी आज तुम बहुत देर से आई हो। मेरे साथ वाली सीट पर हो। यानी हम तुम एक ही क्लास में हैं। ये क्या हो रहा है? क्या फिल्मों जैसा असली जिंदगी में भी होता है? तो तुम्हारा नाम है शिकी सुबासा, कितना प्यारा नाम है। तुम्हें अच्छा लगा? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ? सुबासा? इसने कितनी अजीब तरह से मेरा नाम लिया। मैं होता तो इतनी हिम्मत कभी भी नहीं कर पाता। यार, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी आगे नहीं बढ़ती जा रही है। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, तो एक ट्रायंगल का एपेक्स। यहाँ ठंड है यार, बहुत ज्यादा ही ठंड है। ये कमरा है या फ्रीजर है? कोई इतनी सर्दी में पढ़ाई कैसे कर सकता है? यहाँ सबके पास कंबल है और जैकेट्स भी पहनी हुई हैं। मुझे पहले से पता करके आना चाहिए था। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर एक कोट भी होता तो काम चल जाता।
ये मैं ले लूं? हाँ, मुझे जल्दी जुकाम हो जाता है इसलिए मैं अपने पास दो रखती हूँ। हाँ, लेकिन फिर कोई बात नहीं, फिलहाल तुम रख सकते हो, मेरा एक से काम चल रहा है। आज के लिए तुम इसका इस्तेमाल कर लो। बहुत गर्म है ये। मिनामी ने शायद इसे पहले से ही ओढ़ रखा था। ये गर्म है और इससे मिनामी की खुशबू आ रही है। लगता है जैसे मैं और मिनामी एक ही कंबल में बैठे हों। क्या सोच रहा है? अगर मैं ऐसे सोचता रहा तो मामला काबू के बाहर चला जाएगा। चलो फिर मिलते मिनामी, बाय। मिनामी, ओ, ब्लैंकेट के लिए थैंक्स, बहुत काम आया। तुम इसे सूंघ रही हो? हाँ बिल्कुल सुन रही हूँ। सॉरी, बदबू आ रही हो तो मैं इसे धो दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। ये स्मेल बिल्कुल ऐसी है जैसे तुम और मैं बिल्कुल अभी अभी गले मिले हैं। गले मिले हैं? ये लड़की भी ना? क्या इसने जानबूझकर ये कहा? हाँ गले मिले हैं। सुनो सुबासा, एक तरीका है जिससे तुम कंबल के लिए शुक्रिया कह सकते हो। तुम मेरी जान बचा रहे हो। आज मेरे साथ घर चलने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन मिनामी, तुम्हारा हाथ। हाँ, हम एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक हैं। लेकिन मैं तुमसे कल पहली बार ही तो मिला हूँ। तो मिनामी, वैसे रहती कहाँ हो तुम? मैं लोकोमोटिव से घर जाती हूँ, बस तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दो। लोकोमोटिव? तुम्हारा मतलब है ट्रेन? हाँ हाँ, मैं उसे लोकोमोटिव ही कहती हूँ। अच्छा सुबासा, कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या तुम्हारी? बिल्कुल नहीं। तुमने तो एकदम सही मना कर दिया, मुझे हंसी आ रही है। टोक्यो में तुम डेट्स के लिए कहाँ जाते हो? शायद हाराजुकु में या फिर शिनोकोबू में। हालांकि मैं कभी डेट पर नहीं गया हूँ। हाँ? तुम क्या शिबुया में नहीं जाते जैसे कि मारुक्यो में? बहुत सारे लोग वहाँ कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं। लोग कहते हैं जहाँ स्नैक्स और घूमने की जगह हो वहाँ जाना चाहिए। मैं कभी गया नहीं हूँ, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है मैंने। क्या बात है, टोक्यो में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ घूमने जा सकते हैं। हैं क्या सच में? कितामी में लोग घूमने कहाँ जाते हैं? घर में। विंटर में बहुत सर्दी पड़ती है इसलिए हम बाहर नहीं जाते। हम बस एक दूसरे के घर में जाते हैं। क्या सच में? मैं इसके घर जा रहा हूँ? ये क्या बेकार की बातें सोचने लगा मैं। यहाँ तक ठीक है। स्टेशन आ गया। थैंक यू सुबासा। हाँ, प्लेजर इज ऑल माइन। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सुबासा, हाँ? कल मुझसे मिलने घर आओगे? क्या? आओगे ना? कल स्कूल की छुट्टी है। मैं तुमसे टोक्यो के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि ये मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस असल में बस वो तो क्या मैं इसके घर वाकई जा रहा हूँ कल? क्या तुम नहीं आना चाहते? मैं आऊँगा। वाह, बहुत बढ़िया। तो हम एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। पहुंच गया उसके घर। आज से पहले मैं कभी किसी लड़की के घर नहीं गया हूँ। आज मेरा होकाइडो में सिर्फ तीसरा ही दिन है। मेरी फैमिली को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ। होकाइडो की लड़कियों में अजीब सी कशिश है। कौन है? मेरा नाम शिकी है। क्या मिनामी घर पर है? ओह, सुबसा, मैं ही हूँ। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। ये लोग दरवाजा भी बंद करके नहीं रखते। तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू सो मच। आ जाओ, आ जाओ। ओके, माफ करना। इसने इतने कम कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तुम्हारी किस्मत अच्छी है सुबासा। हाँ? आज मेरे पेरेंट्स घर में नहीं हैं। क्या इसका मतलब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? सुबासा, यहाँ आ जाओ। हाँ? देखो, कोजी कोजी।
वाह, यहाँ बहुत गर्मी है। बिल्कुल, लिविंग रूम में फ्लोर हीटिंग है और साथ ही यहाँ एक बड़ा हीटर भी है। मेरे कमरे में बस एक छोटा हीटर है, इसीलिए वहाँ हमेशा ठंड रहती है। तो इसलिए कहा था इसने कि मेरी किस्मत अच्छी है कि इसके पेरेंट्स घर नहीं हैं। चलो, ये जानकर राहत मिली। मुझे लग ही रहा था कि लिविंग रूम में क्या ही अजीब होगा। लड़कियों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे लेकिन तुमने मुझे डरा दिया। डरपोक बिल्ली कहीं के। अच्छा, तो ये बताओ सुबासा, अब हमें क्या करना है? हैं? क्या करना है? ओह हाँ, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाती हूँ। क्या लाऊं मैं तुम्हारे लिए? ओ, सुनो सुबासा, कात्सुगेन पीना चाहोगे? हाँ, ले आओ जो भी है। तो इसे कहते हैं कात्सुगेन। मुझे तब से कात्सुगेन पसंद है जब से मैं छोटी बच्ची थी। हाँ, यानी बचपन से। टेस्टी है। हाँ, इसका स्वाद तो बिल्कुल गाढ़ी लस्सी जैसा है। क्या हो गया? ज्यादा नहीं बची थी तो मैंने पूरी ग्लास में पलट दी, लेकिन इतनी तेज पलटी कि मुझ पर ही गिर गई। और ये बहुत चिपचिपी है, गाढ़ी भी है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। बाल बाल बचा। उसने तो मेरे दिल की धड़कनें ही बढ़ा दी थी। कंट्रोल, कंट्रोल सुबासा, कंट्रोल। समझ नहीं आया कि कौन सी ड्रेस पहनूं, तो जो हाथ में आई वही पहन ली। ये मरवा के माने कि मुझे। क्या हो गया? अब ये सब क्या पहन लिया है? हैं? ये अंदर से गर्म है। मैं आमतौर पर जब भी घर में रहती हूँ यही ड्रेस पहनती हूँ। ये मैं मूवी लेकर आया था जो मैंने अब तक नहीं देखी, तो क्या साथ में मिलकर देखें? ओह, मैंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है। चलो देखते हैं, मजा आएगा। इस स्विच को ऑन करो, फिर इसे यहाँ अंदर स्लाइड कर दो। अब हम इसे देख सकते हैं। परेशान लग रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक। आई लव यू सो मच मेरी जिंदगी। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कुछ नहीं। यार, बहुत अजीब लग रहा है इसको देखते हुए। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, लेकिन इससे मुझ पे ही सवाल खड़ा हो जाएगा। हैं? अरे ये क्या? ये कैसी आवाजें हैं? ऐसा ऐसा कैसे कर सकती है मिनामी? ये कोई मजाक है? बेशरम कहीं की। मतलब वो मूवी देख रही है और अबे, रुक जा। लग रहा है आज गई मेरी इज्जत। मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? क्यों नहीं? मिनामी, देखो ऐसा है कि कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं कर रही है ये मेरे ऊपर। मेरा मतलब, अगर कोई लड़का आया हो तो इस तरह के कपड़े पहनकर कौन सोता है? ओह, समझ गया। ये मुझे उस तरह से देखती ही नहीं है। ओ, जाग गई? अरे मूवी? सॉरी, वो तो खत्म हो गई। हाँ। तुम इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने नहीं उठाया। मैं ब्लूरे यहीं छोड़ जाऊंगा। तुम देखने के बाद जब चाहो मुझे लौटा देना। ओके। अरे ये क्या है? हालांकि कमरा गर्म है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस तरह सोओगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। अंधेरा हो रहा है तो चलो चलता हूँ मैं। बुलाने के लिए शुक्रिया। चलो, ध्यान रखना अपना, लापरवाह दोस्त। हाँ? सुबासा, एक मिनट रुको। हाँ? माफी चाहती हूँ मैं तुमसे। मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। बहुत बुरा लग रहा है। मैं नहीं चाहती थी कि कभी ऐसा हो। तो अगली बार हम जब मिलेंगे तो... अरे पागल, इन कपड़ों में बाहर क्यों चली है? ठंड लग जाएगी तुझे। तुम्हारा थैंक यू। अरे सुनो, जैकेट भी ले लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा इसी तरह के कपड़े पहनती हूँ जब थोड़ी देर के लिए बाहर आती हूँ। वैसे भी ये बहुत ज्यादा गर्म है। सच में? चल फिर ठीक है।
बात सुनो सुबासा, मुझे बहुत भूख लगी है। सेकोमार्ट चलते हैं। सेकोमार्ट? समझ लो वो मेरी तरफ से सॉरी ट्रीट होगी। रुको। अरे मुझे ये वाली बहुत पसंद आई, बहुत टेस्टी है। पोटैटो मोची, दूसरे वाले में चीज है। चीजी चीजी। और ये तुम्हारे कात्सुगिन। थैंक यू मॉम। पापा नहीं आए अब तक। आज वीकेंड है ना, इसलिए। कल तो तुम्हारे पापा की छुट्टी है, क्यों ना हम कहीं कल घूमने के लिए चले? मैं स्केटिंग के लिए जाऊंगी। ओके ओके, तुम चलोगी ना मी? मैं नहीं जा पाऊंगी। कल मुझे एक दोस्त के साथ विंटर फेस्टिवल में जाना है। इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलोगी दीदी? माफी चाहती हूँ मोमो। विंटर फेस्टिवल हो रहा है? हाँ? जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थी मी, तो हमेशा वहाँ जाती थी। मियो कह रही थी कि वो लोग भी वहाँ जाएंगे। मैं आ गया। हाँ? आपका स्वागत है। यार, आज भी बहुत जबरदस्त ठंड है। कल कटामी स्टेशन के सामने मुझे 11 बजे मिलना। ओके, गुड नाइट। विश्वास नहीं होता कि हम दोनों घूमने जा रहे हैं। फेस्टिवल में साथ जाना, ये भी तो एक तरह से डेट ही हुई ना। मेरा मतलब इमोजी भी तो भेजा है उसने, और ये फोटो भी। इतना मत सोच, अगर मिलने से पहले इतना सोचेगा तो बेहोश होकर गिर जाएगा। ठीक है, समझ गया। अभी अपने पहले होकाइडो इवेंट को एंजॉय करता हूँ बस। जहाँ तक मिनामी की बात है, उसने मुझे इसलिए बुलाया होगा क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और क्या हाल है सुबासा? मैं आ गई। हाय। ये लड़की मरवा के मानेगी एक दिन मुझे। मिनामी, क्या घूमने जाने के लिए तुम्हारी नॉर्मल ड्रेस है? इस ड्रेस में ये क्या हॉट लग रही है यार। हाँ हाँ बिल्कुल, आज हम पहली बार कहीं घूमने जा रहे हैं ना। क्यूट है ना ये ड्रेस? हाँ, बहुत। ऐसा लग रहा है मैं तुमसे जबरदस्ती तारीफ करवा रही हूँ। ये गलत बात है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे मिनामी, एलिमेंट्री स्कूल के बाद से तुम विंटर फेस्टिवल में नहीं गई हो? बिल्कुल ठीक कहा, बहुत वक्त बीत चुका है। वहाँ स्नो स्टैचूज और आइस स्कल्पचर्स होते हैं ना। ये चीजें सिर्फ होकाइडो में ही नजर आती हैं। फूड स्टॉल्स पर यहाँ की स्पेशल डिशेस मिल रही होंगी। आज बहुत मजा आने वाला है। वैसे तुम्हें वहाँ ज्यादा उम्मीद रखकर नहीं जाना चाहिए। हैं? कुछ कहा मिनामी तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चलो फिर चला जाए। हाँ। देख लो, बस यही होता है यहाँ का विंटर फेस्टिवल। बहुत बढ़िया जगह ले आई मिनामी तुम। चल के पूरा देखते हैं। ओके। हाँ। ये कितने ज्यादा बड़े हैं यार। पहले इनसे भी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। लगता है तुम लंबी हो गई हो पहले से। एक फोटो ले लेता हूँ। अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर हाँ? ऐसे खींची तो ज्यादा अच्छी पिक्चर आएगी। हैं? रुको। वाह, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। ओ, हाँ? इसमें तुम्हारी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे नशे में हो। सही कहा, बहुत ही बेकार आई है। जल्दी डिलीट कर दो इसे। हाँ? ये स्मेल कैसी है? अरे मिनामी, सुन रही हो ना तुम? सुबासा, क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ? हाँ शायद। इस पर क्या लगा दूं? शुगर लगा दीजिए। मुझे भी। सर, मुझे एक कॉर्न डॉग दे दीजिए प्लीज। अभी देता हूँ। क्या लगा दूं उस पर? शुगर लगा दीजिए। यहाँ की टोरी बहुत अच्छी है।
इसके बाद और क्या खाना चाहिए मुझे? सॉरी, थोड़ा टाइम लग गया। अरे कोई बात नहीं। हाँ? क्या मैं तुम्हारे कॉर्न डॉग में से एक बाइट ले सकती हूँ सुबासा? हाँ हाँ ठीक है। वाह! यम्मी। सुनकर अच्छा लगा। यार कितना गंदा लग रहा है ये। इसकी बाइट के बाद अब मुझे खाना पड़ेगा। इसने झूठा कर दिया इसको। क्या ये एक तरह से इनडायरेक्ट किक? नहीं, ये सब मत सोच। तू अभी हाई स्कूल में है। सोच मत और जल्दी खा। क्या बात है, खा लिया मैंने। क्या हुआ? अरे नहीं नहीं सुबासा, कुछ भी नहीं। काश हर किसी को समझना इतना ही आसान होता जितना तुम्हें है। अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या? चलो अब आगे चलते हैं। जरा रुको तो मिनामी। ये लो, तुम्हारे लिए हॉट आमस आके लाया हूँ। थैंक यू। मजा आ रहा है ना तुम्हें? यहाँ की बर्फ इतनी शानदार है कि क्या ही कहो। तो फिर ठीक है, कुछ कहो ही मत, ये भी अच्छा है। मैं अब तक सिर्फ टोक्यो में ही रहा हूँ। ये सब मेरे लिए नया है। देश तो एक ही है, लेकिन शहर देखो कितने अलग हैं। आज के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा हुआ तुम मुझे अपने साथ ले आई। मैं तो ये सोच रही थी कि पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा। हैं? लेकिन क्यों? बात ये है कि जब मैं इस फेस्टिवल में आई थी तब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी। तब मुझे बहुत मजा आया था, लेकिन ये नहीं पता था अब आएगा या नहीं। लेकिन मजा बहुत आया आज। हालांकि मैं ये सोच रही थी कि तुम बोलोगे अरे बस यही है विंटर फेस्टिवल। लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ सुबासा, तब मुझे होकाइडो और ज्यादा पसंद आने लगता है। तब लगने लगता है ये शहर असल में कितना सुंदर है। और जब मैं तुम्हें खुश होते हुए देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ फेस्टिवल में आई। हालांकि मैंने पहले कभी ये महसूस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे मेरे होम टाउन से प्यार होने लगा है। अरे जरूरी नहीं कि सिर्फ हम दोनों ही हों। मैं किसी दिन सपोरो स्नो फेस्टिवल में भी जाना चाहती हूँ। चलो साथ बैठकर लंच करते हैं। आज मैं खास चीज लाई हूँ जो तुम्हें ट्राई करवाना चाहती हूँ। मुझे? टाडा! हाँ? ये क्या लाई हो? कप नूडल्स? पता नहीं क्या बात है, जब भी स्कूल में कप नूडल्स लाती हूँ उनका टेस्ट नॉर्मल से बेहतर हो जाता है। टोक्यो में तुम्हें आम तौर पर यकीनन नहीं मिलते होंगे। हैं? क्या तुम मेरे लिए याकीबिन खरीदने के लिए गई थी मिनामी? उस दिन खाना खाते हुए तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखकर मुझे लगा कि तुम्हें कुछ और होकाइडो कुजीन टेस्ट करवाने चाहिए। मुझे अजीब भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो तुम बोतल में गर्म पानी भी लाई हो? हाँ, अब हम बस 3 मिनट वेट करेंगे। 3 मिनट में तैयार। वाह, ये तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह साहब इसका एक जादू और देखो तुम। हाँ? याकिबिन चाइनीज सूप ब्रॉथ के साथ आते हैं जो कि बहुत टेस्टी होता है। ताकि सूप बना सको उसे नूडल्स से निकाले हुए पानी में मिलाकर। वाह, ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। लंच तैयार है। ये बिल्कुल जंक फूड जैसा लग रहा है, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी कमाल की है। रुका नहीं जा रहा मुझसे। चलो आ करो। अरे और कितना मुंह खोलूं? टेस्टी है ना? कितना टेस्टी है ये। देखा, मुझे पता था।
इन नूडल्स का जवाब ही नहीं है यार। कैबेज और सॉस के साथ ये नूडल्स लाजवाब लग रहे हैं मिनामी। चलो अब विंटर फेस्टिवल का हिसाब बराबर हुआ। ओह, इसका मतलब है उस दिन का। जानते हो तुम्हारा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रहा है। क्या बात है, तुम तो बड़े शर्मीले हो। नहीं, ये याकिसोबा स्पाइसी था इसलिए हुआ है। अच्छा, तुम्हारे बेंतो में क्या चीज है? दिखाओ ना, जल्दी दिखाओ। कुछ खास नहीं, नॉर्मल बेंतो है, इस तरह का। नॉर्मल न्यू ईयर के लिए? क्या बात है, मैं इसकी एक पिक्चर ले लूं? हाँ हाँ ले लो। क्या मेरा बेंतो बाकी सबसे वाकई इतना अलग है? ट्राई करना चाहोगी मिनामी तुम? हाँ, मैं कर लूं ट्राई। जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। तो फिर मैं मीट ट्राई करूंगी। थैंक यू। इसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया है। ये मीट बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये जूसी भी है और टेंडर भी। किसने बनाया ऐसे? ये तो इस दुनिया का नहीं लगता। क्या ये स्वर्ग से है? ये स्ट्यूड पोर्क है जिसे मेरी दादी ने बनाया है। वाह, क्या बात है। फिर तो मुझे तुम्हारी दादी से शादी कर लेनी चाहिए। क्या कहा तुमने? आज का लंच कमाल धमाल था। तुम्हारा थैंक यू। और तुम्हें भी थैंक यू। तुमने भी तो याकिसोबा बेंतो खिलाया, बहुत डिलीशियस था। मैंने आज से पहले कभी कप नूडल्स नहीं खाए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस थे। अलग तरह से जीना सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ मिनामी। क्या तुमने कहा कि तुमने कप नूडल्स पहले कभी नहीं खाए? हाँ। एक मिनट रुको। और क्या क्या? तुम कह रहे थे अलग तरह से जीना सीख रहे हो? जैसे कि पहली बार मैं किसी लड़की के घर गया, कन्वीनियंस स्टोर में शॉपिंग करना, साथ ही मैं किसी दोस्त के साथ फेस्टिवल में नहीं गया था। सच में? हाँ। जो तुम कह रहे हो, जो तुम बेंतो लेकर आए, इसका मतलब ये है कि तुम सुभाषा बहुत पैसे वाले और एक नंबर के बिगड़े हुए लड़के हो। हैं? मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारी पर्सनालिटी या कुछ हमसे अलग है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे टोक्यो के लोगों की होती है। शायद टोक्यो के बारे में तुम्हारे दिमाग में गलत सोच है मिनामी। और मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार कोई बहुत ज्यादा अमीर है मिनामी। हाँ, तुम वाकई अमीर घर से होगे, लेकिन सवाल ये है कि इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका कैसे पता लगाया जाए? बोलो, ये कैसा रहेगा? क्या आज मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ प्लीज? क्या? आखिर इसने अपने दिल की बात क्या ही दी और साथ चल भी पड़ी। क्या आज मैं तुम्हारे घर चल सकती हूँ प्लीज? जब मेरी नजर पड़ी तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। अरे यार, अब क्या करूं? दादी तो घर पर ही हैं। सुनो सुबासा, इधर आओ। देखो मुझे क्या मिला। चलो इसके अंदर चलते हैं। लगता है किसी बच्चे ने बनाया होगा और फिर ऐसे ही छोड़कर चला गया। मिनामी देखो। मेरे साथ अंदर आओ ना। तुम्हारे लिए पहली बार है? पहली बार है। मर गया। एक बात बताओ, अंदर गर्मी है ना? हाँ, जगह बहुत कम है। सुनो मिनामी। आओ तो मुझे कस कर पकड़ लो। अरे जगह कम है, बाहर निकलना होगा। रुक जाओ, अभी तो हम अंदर आई हैं। तो वही देखो, प्लीज इस तरह की आवाज़ बिल्कुल भी मत निकालो मिनामी। अबे ये क्या है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अश्लील ना लगे। सुभाषा, लो कोई आ गया। देखो मिनामी, चलो मैं चलता हूँ अब। सुभाषा, हैं? आखिर तुम इसके अंदर कर क्या रहे थे? अरे दादी, शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा, ये कब से खड़ी है? लेकिन बातें सुनकर बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं नहीं चाहता था कोई हमारी बातें सुने, लेकिन इन्होंने सुन ली। जल्दी से कुछ सोचना होगा। दादी माँ, इसमें तो मैं अरे सुबासा, इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए तुम? पहली बार था इसलिए ज्यादा मजे लेने चाहिए थे। ओ, क्या तुम इस लेडी को जानते हो सुबासा? क्या? तो आप हैं सुबासा की दादी जी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है मिनामी। कभी सोचा नहीं था कि आपसे यहाँ इस तरह मुलाकात होगी। क्या कहा? ओह, बाय द वे, जो बेंतो आपने सुबासा के लिए बनाया था वो मैंने भी थोड़ा सा खाया था दादी माँ, बहुत अच्छा था। हाँ? अच्छा, तो मेरा बनाया हुआ खाना खाया? अरे बस चुप हो जाओ मिनामी। ये था वो बेंतो दादी माँ। मुझे तो लगा जैसे स्वर्ग से आया हो।
मुझे जलन हो रही है कि सुबासा को हर रोज घर का बना इतना शानदार खाना मिलता है। मैं फिर से खाना चाहती हूँ। इतनी तारीफ करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा चलो एक बात बताओ, तुम और सुबासा कैसे दोस्त हो और कहाँ मिले तुम दोनों? हम दोस्त। हम बस क्लासमेट्स हैं। मिनामी, सही कहा ना? क्लासमेट्स हैं। लगता है बर्फबारी ज्यादा होगी। आई एम सॉरी बच्चे, लेकिन मुझे और सुबासा को कहीं जाना है, इसलिए हम चलते हैं। और देखो अब बर्फ भी तेजी से गिरने लगी है, इसलिए बेहतर होगा कि सब अपने अपने घरों में जल्दी से चले जाएं। तो चलो अब चलते हैं सुबासा। रुकिए। माफ करना मिनामी, मैं चलता हूँ। मुझे पता था कोई फायदा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी दादी पुराने ख्यालों की हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं। हमारा साथ इतना ही था। इसके साथ ही होकाइडो में मेरी नई जिंदगी का अंत हुआ। नहीं, मेरी बस एक बात सुन लीजिए आप प्लीज। अरे क्या हुआ? देखो दादी हाथ में छाता लेकर जा रही है। इस समय बर्फ गिर रही है, इसलिए मैंने छाता लगाया है। नहीं लगाना चाहिए। अगर आप फिसल कर गिर गई और आपके हाथ खाली नहीं हुए तो आपको उससे जबरदस्त चोट लग सकती है दादी माँ। बहुत पहले मेरी दादी की हड्डी ऐसे ही टूटी थी, इसीलिए कह रही हूँ। मिनामी, बर्फ को तो सिर्फ झाड़कर हटाया जा सकता है ना? ओह, तुम्हारा घर किस तरफ है सुबासा? वो देखो उस तरफ है। अच्छा, उस तरफ तो आगे जाकर एक क्रॉस वॉक है ना? आज वहाँ ब्लैक आइस है, वहाँ बहुत फिसलन है। आज वहाँ से नहीं जाना चाहिए। इस रास्ते से आप जल्दी पहुँच जाएंगे और ये सेफ है। मैं रास्ता दिखा देती हूँ, मेरे पीछे आइए। आपका सामान भी मैं ले चलती हूँ। लाइए, मुझे दे दीजिए दादी। अरे रुको, आपको अपने हाथों का ध्यान रखना चाहिए दादी। आपके हाथों का बना खाना लाजवाब होता है। अरे रुको रुको मिनामी, लाओ बैग मुझे दे दो, मैं लेके चलता हूँ। ये लो। किसी बात से नाराज हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं भला उससे क्यों नाराज होंगी जो सिर्फ एक क्लासमेट है। अरे नहीं, वो तो बस दादी के सामने कुछ भी कह पाना मुश्किल था। कैसे समझाऊं तुम्हें? मैं तुम्हें अपनी बहुत एक स्पेशल फ्रेंड मानता हूँ। हैं? क्या कहा तुमने? मैं बहुत खास हूँ? ये क्या बात कहती तुमने? अरे मिनामी, ये क्या कर रही हो? जरा धीरे बोलो ना। क्या ये अरे खास यार, बात अब नहीं चुप भी है? कर जा। बहुत एम्बैरेसिंग हो रहा है। इतना बड़ा। मिनामी क्या हुआ? अरे नहीं, मुझे क्या होगा? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें तो कहीं जाना था ना? तुम्हें घर चलती हूँ। ओके बाय। एक मिनट रुको। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम घर जल्दी पहुंच गए हैं और हमारे पास थोड़ा समय भी है, तो क्या तुम हमारे साथ एक कप चाय पियोगी? समय है आपके पास? तो फिर ठीक है। मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। शायद ये इस बात का सबूत है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, लेकिन सुबासा ने उसे चुना है, इसलिए मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी लड़की होगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यहाँ से खींचू, वहाँ से खींचू, कौन सी पोस्ट करने अरे लायक मिनामी, है? देखो इतनी ज्यादा पिक्चर्स मत लो। घर बिल्कुल वैसा है जैसा मैंने सोचा था। तुम बहुत पैसे वाले हो। या अभी मुझे इस पर कौन नजर सी रखनी पोस्ट करूं? चाहिए। सारी कर देती हूँ। दादी माँ। अरे क्या बात है बेटा सुबासा? दादी माँ, मैं पढ़ाई करके बहुत सारी चीजें सीखूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा, ताकि मैं आपका ध्यान बहुत अच्छे से रख सकूं। बहुत बढ़िया सुबासा, तुम तो बहुत समझदार और अच्छे बच्चे हो। बहुत लंबे समय बाद मैं सुबासा को इस तरह मुस्कुराते देख रही हूँ। शायद मुझे इसी मुस्कुराहट पर यकीन करना चाहिए। चाय तैयार है, आ जाओ तुम दोनों। ओके, थैंक यू दादी माँ। ये थैंक यू स्वीट दादी माँ। गुड मॉर्निंग आंटी। माफ करिएगा आपको परेशान किया। मामा चलो अब जल्दी से हम चलते हैं। ओके डोकी। आज बहुत ज्यादा ठंड है ना? बिल्कुल आराम से बैठो जैसे तुम अपने घर में ही बैठे हो बच्चे। ये इसकी मॉम है? बहन नहीं है? अबे ये तो इसकी बहन लग रही हैं, लेकिन है इसकी मॉम। मिनामी तो इनकी कार्बन कॉपी है, बिल्कुल अपनी मॉम जैसी क्यूट है।
सुबासा बंगले में रहता है, इसलिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि इसे हमारी कार छोटी लग रही होगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। हाँ? क्या ये बंगले वाला वही अमीर लड़का है जिसके बारे में तुम बात करती रहती हो मी? मैं अमीर लड़का? अगर मुझे पता होता तो मुझे मिलोगे तो मैं थोड़ा तैयार होके आती। बस करो मॉम, सुबासा को इस तरह छेड़ना बंद करो। क्या छेड़ना? ठीक है, तो तुम वही सुबासा हो जिसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ। अरे ये सुनकर मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? तो सुबासा, ये बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? सॉरी, ठीक तो है सुबासा? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा दर्द है। स्की क्लास में मैंने काफी ज्यादा मेहनत की जिसकी वजह से दर्द है। ये बात है कि इसका मतलब है कि मुझे तो उससे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए सुबासा। ऐसा मत बोल। तुम में तो अच्छा स्टैमिना है मी, तुम तो बिना आराम किए पूरे दिन स्कीइंग कर सकती हो। माँ बेटी दोनों एक जैसी हैं। मिनामी, तुम तो ठीक फील कर रही हो ना? ठीक नहीं, बहुत ठीक फील कर रही हूँ। अच्छी बात है। वेल, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर तो सब बेकार है। अरे नहीं, बेकार से इनका क्या मतलब था? तुम मेरी मी के बॉयफ्रेंड बन जाओ तुम। अरे बस करो मॉम, आप मुझे एम्बैरेस कर रही हो, प्लीज चुप हो जाओ। बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे मिनामी से पहली बार मिलने पर लगा था। लेकिन क्या सुबासा स्मार्ट नहीं है? ये बिल्कुल तुम्हारे पापा जैसा लगता है। बहुत समय बाद मुझे कोई हैंडसम लगा है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। ये तो ज्यादा ही आगे बढ़ती जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूं। मॉम, हो गया। अच्छा ठीक है, तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मुझे सुबाची से मिलकर खुशी हो गई थी, इसलिए थोड़ा एक्साइटेड हो गई। तो गुस्सा आने पर मिनामी ऐसे रिएक्ट करती है। हालांकि ये ज्यादा गुस्से वाली नहीं है, लेकिन मुझे बच के रहना चाहिए। सुबाची, क्योंकि तुम टोक्यो से आए हो तो तुमने बर्फीला तूफान तो देखा नहीं होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आज स्कूल बंद क्यों नहीं है। मैं तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन असल में तूफान इतना ज्यादा भी नहीं है कि स्कूल को बंद कर दिया जाए। पता है, अगर टोक्यो में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ जाए तो लोग तो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि दुनिया खत्म होने वाली है। ये तो न्यूज में भी कवर नहीं होगा क्योंकि इतना बड़ा तूफान ही नहीं है। लेकिन टोक्यो से आने वाले के लिए बड़ी बात होगी ये। एक चीज देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। यहाँ रहने वालों को ठंड की इतनी आदत है। मुझे लग रहा था कि लोग बाहर घूम रहे होंगे आराम से। नहीं 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 नहीं। ज्यादातर बच्चे जो स्कूल जाने के लिए ट्रेन या बस नहीं लेते, वो अपने पेरेंट्स से ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, खास तौर पर विंटर में। मुझे हल्के कपड़े पहनना पसंद है क्योंकि उसमें मैं ज्यादा सुंदर लगती हूँ, लेकिन विंटर में ठंड की वजह से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ये अच्छा, तो ये बात है। तो जब दादी माँ ने कहा था होकाइडो के सच्चे नागरिक, तो उनका क्या मतलब था? लेकिन सर्दियों की ड्रेसेस खरीदना बहुत महंगा पड़ता है, तो पैसे जरा देख के खर्च करने पड़ते हैं। बूट्स, कोट्स और दूसरी चीजें। सर्दियाँ लंबी होती हैं, इसलिए खर्च भी ज्यादा होता है। अपनी पसंद के कपड़े मैं अपनी पॉकेट मनी से नहीं खरीद पाती हूँ, इसलिए सोची है जॉब कर लूँ। जॉब के लिए अभी तुम छोटी हो मी। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों मॉम? तुम्हारे पापा भी तो यही कहते हैं। ये दोनों माँ बेटी एक दूसरे के काफी करीब हैं। होकाइडो में ऐसे रहना मुश्किल होता होगा। फिर भी आप दोनों जैसी इस वक्त हैं, वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। सुबासी, अब तो तुम मक्खनबाजी कर रहे हो। कैसी बात कर रही हो सुबासा? कभी कभी ये कुछ भी बोल देता है मॉम। अरे ये क्या हुआ? ये बात तो मुझे मन में सोचनी चाहिए थी ना। हम पहुंच गए स्कूल। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, आज आपने मेरी बहुत हेल्प की। तुम्हारा घर हमारे घर से पास है ना सुबाची? जी, पैदल से करीब 10 मिनट का रास्ता है। के अगली बार ऐसी बर्फबारी में मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगी। आप ले जाएंगी? मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। के बस तुम मी को कह देना। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मिलते हैं। जी जरूर, बाद में मिलेंगे। मी,
जी मॉम, सच कह रही हूँ, पीछे बैठकर तुमने अच्छी एक्टिंग की। थोड़ी सी अच्छी मॉम। बाय बाय। सुबासा, भाग की क्लास में चलते हैं, बर्फ बहुत गिर रही है। मेरी आंख में बर्फ गिर गई, पैरों में दर्द हो रहा है। दो दिल मिल रहे हैं, लगता है कलियां खिल रही हैं। तो ठीक है ना सुबासा, कोई मदद चाहिए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। हाँ, सायूरी आ रही है। सायरी! गुड मॉर्निंग। मिनामी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या हो गया सायूरी? क्या तुम्हारे भी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है सायूरी? तुम्हें भी है क्या? हर जगह, पूरी बॉडी में। समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। हम जैसे नए स्कीइंग करने वालों के लिए वो बहुत ज्यादा था। ठीक कह रही हो। तुम दोनों जब बात करते हो तो मुझे तो भूल ही जाते हो। अरे हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की और ना ही तुम्हें भूले मिनामी, है ना सुबासा? हाँ बिल्कुल। अरे मिनामी, हमने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की है। अब मेरा मन कर रहा है कि मेरी भी मसल्स दर्द करने लगे। लगता है सुबासा, आज तेरे पास कार्डिगन, ब्लैंकेट और दूसरी चीजें हैं। इन सब चीजों के बिना होकाइडो में रहना मुश्किल है, और मुझे बुरा लगता है कि हर वक्त तुमसे ही मांगता रहता हूँ। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। कि इन्हें लेना चाहोगे? ऐसे वॉर्मर्स हैं तेरे पास? नहीं, मैं नहीं लेकर आया। अब मुझे पता चला कि ये इतने हल्के कपड़े कैसे पहन लेती है। ले सुबासा, तो ये यूज कर ले, मैं तुझे दे देती हूँ। किटामी के ठंडे मौसम से बचना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच मिनामी। बहुत अजीब महसूस हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिनामी जैसी लड़की से इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। टोक्यो में तो मैं ये सपनों में भी नहीं सोच सकता था। मुझे जल्दी ही कुछ नई लिपस्टिक लेनी पड़ेंगी। के तो क्लास के बाद खरीद लेना। हाँ? अभी अभी तूने बोला के होकाइडो का रंग चढ़ा है तेरे ऊपर। ओह, ठीक कहा तुमने। मैं ये पक्का कह सकती हूँ, तूने ही मुझसे सीखा है, इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। तू भी हमारी तरह होकाइडो लोकल हो गया है सुबासा। क्या कहा मिनामी तुमने? होकाइडो लोकल? सुबासा, हाँ। होकाइडो के सारे लोग मिनामी के जैसे नहीं होते हैं? तुमने ये नोटिस जरूर किया होगा कि बहुत सी बातों में मिनामी सबसे बिल्कुल अलग है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं होकाइडो में ही पैदा हुई और बड़ी हुई हूँ। हाँ, तो वो तो मैं भी हुई हूँ, लेकिन मैं लोकल डायलेक्ट ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती और मेरा एक्सेंट भी नहीं आता। मैं स्कीइंग या दूसरे विंटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी नहीं हूँ, और यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। सायूरी तो कभी ऐसे नहीं बोलती, लगता है उसे बुरा लगा। लेकिन मेरे परिवार के लोग और रिश्तेदार सभी होकाइडो डायलेक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे ज्यादातर रिश्तेदार नहीं करते हैं, बस मेरे दादाजी और दादी जी इस्तेमाल करते हैं। शायद ये अलग अलग होता है और डिपेंड करता है रहने की जगह, परिवार और उम्र पर। सायूरी, क्या ये? ओह, तुमने देख लिया? मैंने सोचा इसे साथ ले चलती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये गेम पसंद नहीं तो हम इस गेम को बिल्कुल नहीं खेलेंगे। मुझे ये पसंद है और मुझे तुम्हारे साथ खेलना है सायूरी। हाँ? सुभाषा, मुझे शर्म आ गई। तुझे पता है सायूरी मेरी प्रोफेसर है अब। तुझे भी स्टूडेंट बनना है क्या? जरूर बनना है। मुझे नहीं पता वो किस चीज की प्रोफेसर है, लेकिन बनना चाहती हूँ। सुना आपने, प्रोफेसर? तो क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ जरूर। तो क्लास के बाद टोबू में मिलते हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। टोबू? वाह!
फैशन सेक्शन, और ये है फूड कोर्ट, और ये है ग्रोसरी स्टोर जहाँ बहुत तरह का मीट मिलता है। हाँ, ये जगह तो बहुत बड़ी है यार। क्या टोक्यो में स्टोर्स बड़े नहीं होते? हाँ, लेकिन आमतौर पर जो शॉपिंग मॉल होते हैं उनसे अलग लग रहा है। ओह, क्या अलग है इसमें? बहुत खुला खुला है ये, हाँ, इसका एरिया बहुत ज्यादा है। और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए आराम से बैठ सकते हैं। ऐसा है क्या? हाँ, लगता तो है। रुक जाओ, नहीं। थोड़ा सा और भागो। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ देख के। हाँ, यहीं पर ग्रेनेड। हाँ, बहुत बढ़िया, लेवल क्लियर कर लिया तुमने। मुझे रेस्टरूम जाना है। उस तरफ जाओ और वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाओ। यही मिलेंगे हम। सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ, बोलो मिनामी, क्या हुआ? वापस जाते हुए कॉस्मेटिक्स देखते चले। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद है सायोरिन। सायोरिन? हाँ, सायोरिन, ठीक कहा ना मैंने? है ना, है ना? कलर कॉन्टैक्ट्स महंगे होते हैं, तो हम दोनों मिलकर खरीदेंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम उन्हें शेयर कर लिया करेंगे। पता है, मुझे लिपस्टिक लेनी है और उसके बाद एक अच्छा शैम्पू भी खरीदना है। एक बात कहूँ मिनामी, तुम बहुत अच्छी हो। अरे मैं सॉरी, मैं स्कूल में तुमसे इतनी दूर दूर रही। नहीं नहीं, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है यार, मैं इससे कभी परेशान नहीं हुई। हाँ, देखो वो वापस आ गया। हाँ? मैंने वो शैम्पू खरीदा जो सुबासा ने पसंद किया था। हैं? कॉन्टैक्ट्स भी सुबासा की पसंद के ही लिए। अगर अच्छा ना निकले तो सॉरी। बहुत बढ़िया है। ओह, हम दोनों ने एक साथ बोला। वाह, क्या बात है। तो, शायद अब हमें घर चलना चाहिए। ठीक कह रहे हो तुम। हाँ हाँ, चलते हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक काम करते हैं, हम ये ट्राई कर लेते हैं। ये कैसा रहेगा? सुबासा, क्या कहते हो तुम? अरे बोल ना। ठीक है। अरे, क्या हमें इंग्लिश का होमवर्क क्लास में दिखाना होगा? मैं तो भूल गया। चलो मिनामी से पूछता हूँ। मिनामी, इतनी जल्दी? मैं हाफ बात ले रही हूँ। माफ करना, बाहर आने पर क्या मुझसे एक बार ये फोटो देखकर सुबासा कैसा रिएक्ट करेगा? बेचारे के होश ही उड़ जाएंगे, कांपने लगेगा। माफ करना, तुम्हें नहाते हुए तंग किया। ये फॉक्स टॉय वैसे प्यारा है। अबे क्या है ये? ऐसा कुछ देखने के बाद मैं अपने होमवर्क पर ध्यान कैसे लगाऊं? शायद मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया, लेकिन अब मुझे एक अच्छा रिएक्शन जरूर मिलेगा। आ गया। वाह, अच्छा है कि तुम अपने ब्यूटी रूटीन का ध्यान रखती हो। इस पिक्चर में जो तुमने अपने एफर्ट दिखाए हैं, उससे तुम्हारी डिवोशन के बारे में साफ साफ पता चलता है। क्या मैंने सही रिप्लाई किया या नहीं? हैं? वो कॉल कर रही है। क्या मुझे उठाना चाहिए? हेलो, क्या हाल है? फोन नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन रोक नहीं पाया खुद को। तू देख रहा है क्या? तेरा यही रिएक्शन तुम्हें देखना चाहती थी। चेहरा लाल हो गया तेरा। अरे, मेरा कैमरा कब ऑन हो गया? ऑन तो नहीं है। हंसी आ रही है मुझे।
मजा आ गया। वो जोर जोर से पानी में पैर चला रही है। मुझसे अब और नहीं देखा जा रहा। वैसे एक बात बता मुझे सुबासा, क्या तू रोज नहाता है? हाँ नहाता हूँ, थोड़ी देर पहले ही नहाया हूँ। अच्छा, मेरे और मॉम के अलावा सब एक दिन छोड़कर नहाते हैं। हालांकि हॉट बाथ रोज नहीं लेते। सच में? ठंड के चलते मुझे लगा कि तुम हर रोज ही हॉट बात लेती होंगी। मेरे डैड को ज्यादा पसीना नहीं आता और बिजली का बिल भी बढ़ जाएगा, इसलिए वो कहते हैं हर रोज टब में बैठना पागलपन है। लेकिन इससे तुम्हारा बिल तो ज्यादा ही आता होगा ना? काफी ज्यादा खर्चा होता होगा ना? लेकिन हाफ बाथ में इतना ज्यादा खर्च नहीं होता। सर्दियों में बजट के हिसाब से चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। अब मुझे याद आ रहा है, हमारा परिवार हमेशा हॉट स्प्रिंग ट्रिप्स में जाया करता था। हॉट स्प्रिंग्स में मजा आता होगा ना? किटामी में बहुत सारे हैं, तुम्हें वहाँ जरूर जाना चाहिए। हाँ, मैं जरूर जाऊंगा। तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चल सकते हो। लेकिन इस बार तुम मुझे परेशान नहीं करोगी मिनामी, समझी ना? ओ यार, कितना बोरिंग है तू। अच्छा बता, अभी तू क्या कर रहा है सुबासा? इंग्लिश होमवर्क कर रहा हूँ, आज जो असाइनमेंट मिला था। हाँ मिनामी, कल हमें वो क्लास में दिखाना होगा ना? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें टेक्स्ट किया था यार। अरे मैं क्या करूँ, क्या हो गया मुझसे? ओए ओए मिनामी, क्या हो गया मिनामी? तुम ठीक तो हो ना मिनामी? तूने देख लिया? क्या देख लिया? अभी अभी नहीं, मेरे हाथ से तो फोन छूट गया था। ओह, ठीक है, मुझे बाहर निकलना है, चल कॉल कट करती हूँ। जरूर, तो चलो कल मिलते हैं। घबरा क्यों गई थी ये मिनामी? क्या होमवर्क की बात सुनकर ये इतना घबरा गई थी? जिस काम की आदत ना हो उसे करना नहीं चाहिए। मी बाहर आ गई? चलो मुझे बात में जाना है। क्या हुआ, थक गई हो क्या? नहीं, हाँ थोड़ी सी थकावट है। अगले दिन मिनामी ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया, इसलिए सर ने उसे खूब डांटा। जल्दी मिलता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नई जगह पर एग्जाम से पहले ये सब होगा, लेकिन ये तो सच है कि मेरा ध्यान भटक रहा है। शायद कभी ना कभी तो ऐसा होना ही था, लेकिन अब मैं पढ़ाई में अपनी पूरी जान झोंक दूंगा। सुबासा, हाँ गुड मॉर्निंग। सीनियर, मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मेरा? लेकिन क्यों? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती थी। कोई दिक्कत तो नहीं? असल में वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं इस समय बात करके अच्छा लगेगा कि नहीं। कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ? कल मैं अचानक से तुम्हारे गले लगी तो तुम्हारी दादी ने देख लिया था। तुम्हें डांट तो नहीं पड़ी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहता हूँ। जो मैंने किया उसके लिए सॉरी। असल में मुझे सभी हिस्टोरिकल चीजें पसंद आती हैं, और जब मैं जापानीज कपड़े देखती हूँ तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। ओह ये बात है, बिल्कुल अलग तरह का शौक है। मुझे पता नहीं था कि इन्हें हिस्ट्री पसंद है। अब समझ आ रहा है जो कल हुआ वो क्यों हुआ। कल जो हुआ उसकी माफी मांगने के लिए अगर मैं हाँ? तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूं तो ठीक रहेगा क्या? वैसे भी तुम अपनी पढ़ाई के लिए बहुत परेशान हो रहे थे ना? हाँ हाँ, लेकिन बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है। कैसे समझाऊं, परेशानी अच्छी रैंकिंग की है। हाँ, कहीं तुम ये सोचकर तो परेशान नहीं हो रहे कि मेरी रैंक बहुत कम है और मेरे पढ़ाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आपसे पढ़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बस अपनी अच्छी रैंकिंग के बारे में बात कर रहा था। तो फिर किसी तरह की चिंता मत करो तुम। मैं तुम्हें बता दूं कि जब से मैंने स्कूल आना शुरू किया है तब से मैं नंबर 1 पर ही बनी हुई हूँ। हमेशा नंबर 1?
साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता सकती हूँ कि अब तक किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं है, दिमाग भी टॉप लेवल का है। तो क्या इसका मतलब अगर ये मुझे पढ़ाती रही तो टॉप 10 में जगह आसानी से बन जाएगी। सीनियर, मुझे जरूर पढ़ाना प्लीज। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे टॉप 10 में जगह बनानी है। मैं हमेशा होकाइडो में ही रहना चाहता हूँ। वाह क्या बात है, तुम्हारे पक्के इरादे ने तो मेरा दिल जीत लिया। जितना हो सकेगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले 3 दिन तक हमारी क्लासेस सिर्फ मॉर्निंग में है, तो हर रोज क्लास के बाद लाइब्रेरी स्टोरेज रूम में आ जाना। लाइब्रेरी स्टोरेज रूम? एग्जाम से पहले लाइब्रेरी सिर्फ इंडिपेंडेंट स्टडीज के लिए खुलती है, लेकिन मैं तुम्हें स्टोरेज रूम में जाने दूंगी जहाँ और कोई नहीं जा सकता। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर मैं लाइब्रेरी की कमेटी मेंबर जो हूँ। कमेटी में रहने का फायदा उठा रही हैं। और फिर अकेले में बैठकर मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। हाँ ठीक है। स्टोरेज रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं है। इसका मतलब ये और मैं प्राइवेट रूम में अकेले होंगे। तब मैं क्या करूंगा पता नहीं। मैं तब ध्यान भी लगा पाऊंगा कि नहीं। ओके, तो स्कूल के बाद मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मैं लगातार पढ़ती रही और अब हालत बुरी हो रही है। जिंदगी में स्ट्रेस लेना कितना गलत है। यार, हमारे टेस्ट शुरू होने में अभी पूरे 5 दिन बाकी हैं। मैं चाहती हूँ आज ही शुरू कर दे ताकि टेंशन तो खत्म हो। सही कह रही हो वैसे। सामने तुम्हारा दोस्त सुभाषा ही है ना? क्या कहा? अच्छा हुआ सुभाषा यहाँ आ गया। अब मैं जाकर सारा स्ट्रेस उस पर निकाल देती हूँ। मुझे सुभाषा के लिए बुरा लग रहा है। सुबाचो। अरे क्या बात है, वो तो रहना सीनियर है। तो स्कूल के बाद सुभाषा वहीं मिलेंगे जहाँ का हमने तय किया है। हाँ, थैंक यू सो मच। सुभाषा कैसे बन गए हो तुम? रहना सीनियर के इतने अच्छे दोस्त। मुझे बहुत जलन हो रही है। तुझे पता, आज सुबह मुझे रहना सीनियर दिखाई भी दी थी। इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटा पाई। वो हीलिंग की गॉडेस है, उन्हें देखकर सारा स्ट्रेस चला गया। हाँ बिल्कुल ठीक। मिनामी तो रेना सीनियर को अपना आइडल मानती है। अचानक ही मुझे पता चला कि रेना सीनियर मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। हाँ, ये तो वाकई कमाल हो गया। अच्छा, तो इसीलिए तो साथ में स्कूल आया था। हाँ। रुक क्यों गई मिनामी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। आज से अगले 3 दिन तक हमारी क्लासेस सुबह के वक्त होंगी। क्लास के बाद सीधा घर जाना और पढ़ाई करना। साथ ही लाइब्रेरी इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए खुली रहेंगी। अगर तुम वहाँ पढ़ाई करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखना कि दूसरों को परेशानी ना हो। अब मैं चलता हूँ। सुन सुबासा, क्या तू आज भी मेरे साथ आकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा? सॉरी मिनामी, मुझे इन एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करनी है, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। आई एम सॉरी। ठीक है, चल कोई बात नहीं। माफ करना, पीछे ही पड़ गई मैं। मैं जानता हूँ मेरे लिए टॉप 10 में जगह बनाना जरूरी है। मिनामी को मना करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं इसे सब बता भी दूं या समझा भी दूं कि गलती मेरी है, तो भी मिनामी दूसरों के बारे में इतना सोचती है कि वो इसे अपनी गलती ही मानेगी। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। जो मैंने बोया है वो मुझे ही काटना होगा। अगर मैं चुप रहूं और टॉप 10 में जगह बना लूं तो सब कुछ फिर से पहले जैसा ठीक हो जाएगा। पासवर्ड क्या है? गोरियो काकू। मैं वेट कर रही थी डियर सुबासा। सॉरी, देर हो गई। आ जाओ। वाह, वाकई इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद है। मतलब पासवर्ड भी गोरियो काकू फोर्ट। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो बताओ, शुरुआत कहाँ से करें आज हम लोग?
खुद को संभाल। ये सोचकर नर्वस होने का वक्त नहीं है कि मैं इनके साथ अकेला हूं। मैं मैथ से शुरुआत करना चाहूंगा। सुबासा, ये सवाल तो तुमने बिल्कुल ठीक हल कर लिया। ऐसे ही मेहनत करते रहे तो क्लास में टॉप भी कर सकते हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस खुद को बेहतर करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई कमी लगे तो प्लीज मुझे जरूर बताना। चलो शुरू करते हैं। तुमने कैलकुलेशंस में कुछ केयरलेस मिस्टेक्स की हैं। एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करो। जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे मैथ्स टीचर कौन है? मिस्टर ताकाहाशी हैं। नॉर्मली वो टीचर जो प्रॉब्लम्स क्विज़ेस में सॉल्व करने को देते हैं, उन्हीं को वो फाइनल्स में पूछते हैं। उन्हें रिव्यू कर लो, फायदा होगा। क्या कहा आपने? क्विज़ेस में? मैंने सोचा ही नहीं। रिव्यू कर लेता हूँ। अब स्कूल बंद करने का वक्त हो गया है। अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स कैंपस में हैं तो प्लीज खाली कर दें और जाने से पहले प्लीज लाइब्रेरी को लॉक करना ना भूलें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, बल्कि मुझे भी अपनी पढ़ाई आज और अच्छे से करने की इंस्पिरेशन मिली। लेकिन क्या आप मुझे 2 दिन और पढ़ा सकती हैं प्लीज? हाँ, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी होगी। क्या सच में सीनियर? लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ? तुम पढ़ाई में इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगा तो जो लोग मुझे पसंद हैं मैं उन्हें दोबारा फिर नहीं देख पाऊंगा। तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। जो रैंक तुम पाना चाहते हो, अगर तुम्हें वो मिल गई सुबासा, तो प्लीज तुम मेरे साथ डेट पर चलना। क्या आपको कोई पसंद करता है? आए, हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सख्त लौंडे हैं, ऐसा थोड़ी पिघलेंगे। मजा आ गया। सुन दीदी, तेरे टेस्ट आने वाले हैं ना, तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। क्या करूँ यार मोमो, मेरा तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। ओह सच में? उस दिन तो सुबाचा के साथ स्टडी पार्टी की थी। उस दिन की बात अलग थी मॉम। हाँ? खैर छोड़ो, वैसे भी बिना मन के पढ़ाई करने बैठोगी तो तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं टिकने वाला है। गुआर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मॉम, गलत बात है, आप दीदी को डांटती ही नहीं हो। मजा आ गया। वाह। सुनकर अच्छा लगा। मॉम, आपको कभी ऐसा लगा हाँ कि चेस्ट में भारीपन है और सांस लेने में मुश्किल हो रही है, जबकि आपको सर्दी जुकाम कुछ नहीं है? हाँ? तुमने कुछ अजीब तो नहीं किया ना? बोलो बोलो। हाँ? ये क्या कह रही हैं आप? क्या अजीब करूंगी? उन 4 पेड़ों के नाम बताओ जो हिली जोन्स में उगते हैं। कमीलिया, लाइव ओक, चिनकेपिन, कैम्फर। ठीक जवाब। पहले तो मैं एलिवेशनल जोन्स ठीक से याद नहीं थे, पर अब याद हो गए हैं। थैंक यू सो मच सीनियर। आपकी हेल्प के लिए मैं सिर्फ थैंक यू ही बोल सकता हूँ। पहले आपने मेरी स्कूल में हेल्प की और फिर वीकेंड में भी आप मेरी कितनी हेल्प कर रही हैं। तुम्हें पढ़ाकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई, और साथ ही तुम्हारी अच्छी रैंक आने पर इनाम भी तो मिलेगा ना मुझे। खैर, कल का टेस्ट अच्छा होगा, इस उम्मीद में मैं सोने जा रही हूँ। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भी टेस्ट की तैयारी का ही हिस्सा है। समझ गया। गुड नाइट सीनियर। तुम भी ध्यान रखो और सोने चले जाओ। गुड नाइट सुबासा। ठीक है, बस थोड़ी देर और। आ जाइए। तुम्हें भूख लगी होगी, थोड़े से स्नैक्स लाई हूँ। हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। कल से तुम्हारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं ना? तैयारी पूरी हो गई है? क्या कहते हो? मैं अच्छे से अच्छा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ से न जाना पड़े। ठीक है। सुनो, क्या सोच रही हो इतनी देर से? क्वेश्चंस के बारे में सोच रही है क्या? बिल्कुल नहीं। आज हमारा टेस्ट होना है, बस अब मुझे और पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ तुम ही हो जिसके चेहरे पर टेंशन नहीं है। हाँ, सब ठीक होगा ना?
पूरे साल बस मैंने गेम्स ही खेले हैं और कुछ नहीं। बस कुछ ठीक ठाक नंबर्स आ जाएं। हाँ? क्या हुआ तुम्हें? तुम तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहती हो। उसने दिन रात मेहनत की है, पूरी उम्मीद है कि उसके टेस्ट अच्छे जाएंगे। हाँ? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? शुरू करो। बहुत बुरा गया टेस्ट मेरा। लगता है मुझे पूरा दिन लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना चाहिए। हाँ? सुबह सा? अरे कैसा हुआ? कल तो जल्दी चली गई। हाँ, मैं तुझे ढूंढ रही थी पर तू कहीं दिखाई नहीं दी। आज पढ़ाई की ना अच्छे से? मैंने तो कोशिश की है यार, कुछ तो समझ आए कुछ। आज के बाद पढ़ाई से छुट्टी। हाँ ठीक कहा तुमने। जरा बात सुन, कल तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गया था। हाँ? मैं टेस्ट देकर आ रही थी और मैंने तुझे जाते हुए देखा। मैं तेरे पीछे भी आने लगी लेकिन तू अचानक गायब हो गया। मैंने तुझे देखा भी लेकिन तू नहीं मिला। शायद वो तू नहीं कोई और होगा। हाँ शायद कोई और होगा। ठीक है, शायद थकान की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। मैं सीनियर के साथ पढ़ाई करने वाली बात को छिपाना नहीं चाहता था। क्यों ना टेस्ट के बाद हम दोनों कहीं घूमने चले? हाँ जरूर चलेंगे। ये बात, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। मिनामी से बात छिपाना भी। मुझे झूठ नहीं बोलना है। ये क्या हुआ? जब हमारे टेस्ट शुरू हुए थे तब तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अब जब ग्रेड्स मिल गए हैं तो तुम परेशान बैठी हो। हाँ सायुरी, क्योंकि मुझे अच्छे ग्रेड्स नहीं मिले हैं। मुझे सिर्फ उन सवालों के जवाब आते थे जिन सवालों की तैयारी मैंने सुबासा के साथ बैठकर की थी। रिजल्ट बुरा आया है क्या? और तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया है सायुरिन? ज्यादा अच्छा नहीं, बस ठीक ठाक। एवरेज से बस थोड़ा सा ऊपर। हमेशा ऐसे ही नंबर आते हैं मेरे। काश मैंने सुबासा की बात सुनी होती और मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई की होती। पिछली बार के मुकाबले मेरा रिजल्ट बहुत खराब है। पता नहीं सुबासा का रिजल्ट कैसा आया। कैसा रिजल्ट आया सुबासा? असल में मैं थर्ड आया हूँ। मैं आखिरकार टॉप 10 में आ गया जैसा कि मैं चाहता था। जैसे क्वेश्चन मैथ क्विज़ेस में पूछे गए थे और एलिवेशनल जोन्स में पूछे गए थे, फाइनल्स में उसी तरह के पूछे गए। ये सब आपकी हेल्प की वजह से ही हुआ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आपका रिजल्ट कैसा रहा? मेरी मदद करने के लिए आपको इतना वक्त देना पड़ा, उससे कहीं आपके नंबर तो कुछ कम नहीं हो गए ना? अरे उसकी टेंशन मत लो तुम। हमेशा की तरह इस बार भी मैं फर्स्ट आई हूँ सुबासा। कमाल कर दिया। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना सुबासा? हाँ। मैं वेट करूंगी सैटरडे का। मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लाना है? ये क्या, तुम अभी तक बिस्तर से नहीं निकली? ओके, मैं बाद में मिलती हूँ। अगर कोई चीज याद आए तो मुझे मैसेज कर देना। अरे सुबासा, ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं तो बस एक दोस्त के साथ चाय पीने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम टॉप 10 में आए हो तो शायद मुझे तुमसे इतने सवाल नहीं पूछने चाहिए। आपका शुक्रिया दादी माँ, फिर मिलता हूँ। समय से पहले ही निकल आया हूँ मैं। हमने जो मिलने का समय तय किया था उसमें तो भी 15 मिनट बाकी हैं। सुबासा
ओह। मैं वेट कर रही थी। कितनी सुंदर लग रही है ये। इनसे नजरें हटाना तो नामुमकिन है। तुम जापानीज कपड़ों में बहुत हैंडसम लगते हो सुबासा। आज अचानक से तुम्हारे गले नहीं लगूंगी, प्रॉमिस। तो टेंशन मत लो। ठीक है। बेसब्री से आज के दिन का वेट कर रही थी। हाँ? पता है, मेरे बचपन का सपना था जापानीज ड्रेस में डेट पर जाना। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि वेट करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं घर से जल्दी निकल पड़ी। क्या करूं मैं पता नहीं, खुद पर काबू ही नहीं रख पा रहा हूँ। अगर एतराज ना हो तो प्लीज आज मुझे आपको घुमाने का मौका दो। तुम कितना अच्छा बोलते हो, बिल्कुल एक समुराई की तरह। तो हम दोनों यहाँ खड़े क्यों हैं? चलो चले यहाँ से। तो क्या क्या चीजें खरीदनी है आज मुझे? पहले सपोरो ड्रग में चलती हूँ मेकअप का सामान खरीदने के। ओ, ये तो सुबाची है ना? इसने जापानीज स्टाइल के कपड़े क्यों पहने हैं? और जिसके साथ है वो कौन है? अरे हाँ। सुबासा, मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि आपने बहुत शानदार किमोनो पहना हुआ है। थैंक यू सो मच सुबासा। मेरे पास ये बहुत सारे हैं, लेकिन आज के दिन के लिए स्पेशली मैंने वो पहना है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो हमने अब तक सोचा नहीं कि हमें घूमने कहाँ पर जाना है। ओह, बातों में भूल गई। तुम बताओ हमें कहाँ जाना है? हालांकि ये वो काम है जिसके बारे में एक लड़के को पहले से ही सोच कर रखना चाहिए, लेकिन मैं बाहर घूमने के लिए जाता नहीं हूँ, इसलिए। ओह, अगर मैं तुम्हारे साथ घूमने निकली हूँ सुबासा, तो मुझे कहीं भी जाकर खुशी मिलेगी, चाहे यूं ही यहाँ वहाँ घूमते रहें। सच कह रही हैं? हाँ। तो क्या थोड़ी देर और यूं ही टहलें? हाँ। मम्मा, मी, ब्रेकिंग न्यूज। सुबाजी आज किसी और लड़की के साथ डेट पर है। बेचारी मी। नहीं हो सकता ऐसा। सुबासा। हाँ? अरे क्या बात हो गई मात्सुओ? एक मिनट, बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। तुझे कोई अंदाजा है कल कौन सा दिन है? हैं? एक मिनट, तुम कल व्हाइट डे की बात कर रहे हो क्या? सही पकड़ा, उसी की बात कर रहा हूँ। मैं तुझसे उसके बारे में एक सजेशन चाहता हूँ, प्लीज देगा? और तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। और इसके साथ तुम मिनामी और सायुरी से माफी मांगना चाहते हो? हाँ, मुझे रियलाइज हो रहा है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे यार, तू भी बाकियों की तरह धोखेबाज निकली। मैंने जो कहा असल में मेरा वो मतलब नहीं था। बाद में रियलाइज हुआ उसने चॉकलेट दी तो थी, मैंने सच में बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। उसके बाद से मैं फ्यूमिना से ज्यादा मिला जुला नहीं हूँ और मुझे लगता है कि सायोरी मुझसे नफरत करती है। अगर मिनामी से कभी ऐसे बात की तो मुंह तोड़ के रख दूंगी तेरा। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि व्हाइट डे पर उसे रिटर्न गिफ्ट दूं, उसके बाद मैं दोनों से एक साथ माफी मांग लूं। लेकिन यार समझ में नहीं आ रहा उन लोगों से बोलूं क्या। तू कुछ हेल्प कर। मेरे हिसाब से तुम पहले उनसे माफी मांगो और फिर उनसे कहो कि तुम अपनी फ्रेंडशिप उनसे बनाए रखना चाहते हो। मुझे नहीं लगता मिनामी अब तक नाराज होगी। मुझे यकीन है वो तुम्हारी दोस्त बने रहना चाहेगी। और अगर सायुरी देखेगी कि तुम अपनी गलती की माफी मांग रहे हो मिनामी से, तो इससे उसका गुस्सा भी दूर हो जाएगा। यार सुबासा भाई, तू तो प्रो है,
प्रो किसमें? सजेशन देने में। कूल यार, थैंक यू सो मच। कल मैं उनसे जरूर माफी मांगूंगा। हाँ ओके, मुझे तुम्हारी हेल्प करके काफी अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं भी। दादी माँ। हाँ सुभाषा बेटा, बोलो क्या बात है? क्या मैं आपसे एक हेल्प ले सकता हूँ? दादी माँ, बस इतनी सी ही चीजें चाहिए। मैं कभी कभी बटर भी डालती हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा बटर के बिना ही अच्छा लगता है। हाँ ठीक कहा, मुझे भी याद आ गया। लेकिन इस वाइट डे पर जो कर रहे हो वैसा करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। अगर कोई किसी को शुक्रिया कहना चाहता हो और फॉर्मली कहना अजीब लग रहा हो तो इस तरह की चीज देकर भी कहा जा सकता है। हर कोई अपने मनपसंद इंसान के चेहरे पर खुशी देखना चाहता है ना दादी माँ? सच कहा बेटा, तुम बहुत समझदार हो गए हो सुभाषा। फ्यूमिना, सॉरी, मैंने वैलेंटाइंस डे पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। सॉरी फ्यूमिना, मैं शर्मिंदा हूँ और इसलिए थैंक्स एंड सॉरी के तौर पर मेरी तरफ से उजेनिया की अनियन पाई। क्या सच में? मुझे बहुत पसंद है। लेकिन तुझे एक बात बताऊं, मैं तो वो बात कब की भूल चुकी थी यार। मत्सन, थैंक यू सो मच यार। तू अब अच्छा फील कर रहा है ना यार? अरे वहाँ कोई है क्या? आई एम सॉरी मात्सुओ, तुझे लेके वरिड था। सायुरी, अब तो तुम्हारा गुस्सा दूर हो गया ना? हाँ, अब मिनामी भूल गई है तो चलो मैं भी भूल जाती हूँ। सायुरी, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। और मैं भी कुछ लाया हूँ। वैलेंटाइंस डे के लिए थैंक्स। वाह, क्या बात है। वैसे मैंने जिंदगी में पहली बार स्वीट्स बनाई हैं। ये कुकीज हैं? ये राइस क्रैकर्स है। दादी माँ मेरे लिए बनाया करती हैं। ये है मिल्क सैंडवे राइस क्रैकर्स जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि अपनी फेवरेट स्वीट्स तुम्हारे साथ शेयर करने का अच्छा मौका है। अजीब तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। सोचा नहीं था तुम ये हमें दोगे। कमाल का लड़का है। तुझे शुक्रिया कहने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बता? अरे तुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, करूँगा तो मैं जरूर। बता क्या सोच रहा है, क्या चीज चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। अबे तू सोच सोच के बता, जबरदस्ती सोच। ठीक है। आपकी मिल्क सैंडवे सबको पसंद आई। सबने कहा बहुत टेस्टी है। सच कह रहे हो? सुनकर अच्छा लगा मुझे। मिनामी को तो इतने ज्यादा पसंद आए कि वो इन्हें अपने घर में बनाने के लिए आपसे रेसिपी मांगना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए बाद में आराम से लिख कर दूंगी। दादी की बताई हुई रेसिपी तुम्हें भेज रहा हूँ। हाँ, मात्सुओ का मैसेज। तू संडे को फ्री है? स्मेल्ट फिशिंग पर ले चलूं तुझे आज का शुक्रिया कहने के लिए? मेरे डैड भी साथ चलेंगे। क्या कह रहा है? स्मेल्ट फिशिंग? मैंने तो पहले कभी नहीं की। मुझे कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। चलेगा? दौड़ेगा यार। तो ये है लेक आबाश्री। यहाँ हम करेंगे बिंदास स्मेल्ट फिशिंग। बढ़िया, पहली बार करूंगा इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वो सामने वाला स्पॉट अच्छा लग रहा है। के डैड, हम दोनों उस तरफ जा रहे हैं। जाओ, गुड लक। थैंक यू वेरी मच, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुभाषा, तुझे पता है फिशिंग सीजन अब खत्म होने ही वाला है, तो खूब सारी मछली पकड़नी है हमें, समझा? हाँ। अरे हाँ? अरे सुभाष और मात्सुन, तुम दोनों भला यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिनामी, वाह, तुम दोनों ने क्या मस्त सरप्राइज दिया यार। मैं लेकर आया हूँ सुभाषा को यहाँ। लेकिन तुम यहाँ कैसे? मेरा पूरा परिवार हर साल यहाँ पर आता है। मेरे डैड को फिशिंग बहुत पसंद है ना। अच्छा ये बात है। डैड और मॉम कुछ नहीं पकड़ पाए, इसलिए वो दूसरे स्पॉट पर चले गए। मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत बोर हो रही थी, इसलिए मैं वापस कार में ही जाने वाली थी। ये तो बढ़िया हुआ। चल आजा, मिलकर फिशिंग करते हैं। हाँ चलूँ मैं साथ? साथ ले चले ना। हाँ क्यों नहीं। सबसे पहले इस तरह से होल बनाना होता है। मैंने ये टीवी पर देखा हुआ है। होल करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और फिर हमें चाहिए होती है सीट। हमेशा ये याद रखो कि खड़े होकर फिशिंग नहीं की जा सकती। टेंट भी लगाते हैं, लेकिन मौसम अच्छा और तेज हवा नहीं चल रही तो टेंट बाद में लगा लेंगे। ये लो तुम्हारी रॉड। सुभाषा, बेट लगा ले। चल कोई बात नहीं, अभी तेरे लिए मैं लगा देता हूँ।
मुझसे सीख के बाद में अपनी बेट अपने आप लगा लेना। तैयारी करने के बाद लाइन को होल में इतना नीचे लेके जाओ कि लेक की बॉटम को छूने लगे। मछली को अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर नीचे करना है। स्मेल्ट फिश लेक के बॉटम के आसपास ही घूमना पसंद करती है। वाह क्या बात है मात्सुओ। तुझे तो यार सब कुछ पता है। अपनी लाइन पर बेट लगाने के लिए मैं हमेशा डैड से कहती हूँ। तो चलो अब जब सीख गए हो तो मिलकर करते हैं पार्टी शार्टी गाइस। हाँ। एक भी नहीं फंसी अब तक। हाँ यार, मैं तो बैठे बैठे बोर ही हो गई। रॉड हिल ही नहीं रही है, क्या किया जाए? अरे लेकिन फिशिंग का मजा भी तो तभी है जब इंतजार करना पड़े। यार सुभाषा, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मैं देख कर आता हूँ मेरे डैड ने कितनी पकड़ी है। हो सकता है इस स्पॉट पर मछली हो ही ना। चेक करता हूँ। हाँ अच्छा, जल्दी आना। ओके, हम इंतजार करेंगे। ठीक है। कितना मजा आएगा ना जब वो वापस आए तो यहाँ मछलियों का ढेर लगा देखे। हाँ लेकिन लगता नहीं ऐसा होगा। हाँ तो सही कह रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। सुन मिनामी, तू बोर तो नहीं हो रही ना? हाँ नहीं, बिल्कुल बोर नहीं हो रही। सच में क्या? सुनकर अच्छा लगा मुझे। लेकिन बहुत समय के बाद हम इस तरह अकेले बैठे हैं। ठीक कहा ना मैंने, सुबाचा? हाँ शायद ठीक कह रही है। इतना वक्त साथ बिताने के बाद मुझे लगता था कि मेरी झिझक दूर हो गई है, लेकिन अभी भी नहीं हुई है। हम दोनों यहाँ चुपचाप बैठे हैं यार, बोरिंग है। चल तुझे कोई वीडियो या मूवी दिखाऊं? हाँ ठीक है, देखते हैं। ये वीडियो देख, कितना सुपर क्रेजी है। क्या मेकअप वीडियोस? हाँ, ये एक इन्फ्लुएंसर है जिसे मैंने अभी अभी फॉलो किया है। इसकी मेकअप स्किल्स इतनी शानदार है कि इसकी मॉडल्स का रंग रूप ही बदल जाता है। लड़कों का मेकअप भी करती है। मैं भी ऐसे एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ। तेरा मेकअप अच्छा तो होता है। तू इतना नेचुरल मेकअप करती है कि किसी को पता ही नहीं चलता। ओह अच्छा, तो तू मेरी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। मरने लगा है क्या मेरे पे तू? अरे अरे, गलत कह रही है। मतलब गलत नहीं है, लेकिन मैं मेकअप की बात कर रहा था। वैसे मैं मेकअप के बारे में नहीं जानता। जरूर इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होंगी जो मुझे नहीं पता। लेकिन तू इसके बारे में इतना जानती है, फिर भी पढ़ती रहती है। मुझे लगता है सुंदर और क्यूट दिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। लेकिन देख यार, बात सिर्फ मेरी नहीं है सुबासा। मैं चाहती हूँ कि सब लोग सुंदर दिखें। सब लोग? मैं अच्छे से अच्छा मेकअप करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि सीखने के लिए विदेश जा सकूं। लेकिन अभी तो ये सिर्फ मेरा सपना ही है यार। तू इस बारे में इतना सोचती है? वाकई कमाल है तू मिनामी। तू सुंदरता और मेकअप को जिस नजरिए से देखती है वो मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव लगा। खैर, क्या तूने कभी वैक्स या कोई और चीज इस्तेमाल की है? हाँ मैंने? नहीं, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी इसकी। तेरे फीचर्स बहुत शानदार है, तो थोड़ी सी कोशिश करने पर एकदम बदल जाएगा तू। मेरा मतलब, अपनी स्किन देख कितना ग्लो करती है। इतने पास आ गई। सुन, मेरा मन कर रहा है तेरा मेकअप कर दूं। मुझे नहीं लगता कि। देखे, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि तू हमेशा बिना कोई टोनर या मॉइस्चराइजर लगाए बाहर जाता है। ये तो है। बाहर का मौसम जब ठंडा और ड्राई हो तो स्किन क्रैक हो जाती है। कम से कम लिप बाम तो लगा ले। मैं तुझे अपना दे देती हूँ, इससे खुशबू आएगी और तेरे होठ पर चमक भी। क्या कहा? तेरा लिप बाम लगाऊं मैं? नहीं लगाएगा तो होठ सूखकर क्रैक हो जाएंगे। मैं लगा देती हूँ। होठ ऐसे आगे कर। अरे मिनामी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये तो अल्ट्रा हाई लेवल की इनडायरेक्ट किस है। जल्दी कर। मिनामी के होठ मानो गुलाब की पंखुड़ी हो और इनसे हल्की हल्की लेकिन अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर इसी वक्त
अगर मिनामी वो लिप बाम मेरे होठों पर लगाएगी जिसे वो अपने होठों पर लगाती है, तो ये एक तरह से असली। ओए सुबासा, फियोमिना, यार डैड ने तो इतनी सारी मछलियाँ पकड़ ली हैं। हमें कोई नया स्पॉट ढूंढना चाहिए। मछलियाँ पकड़ के फ्राई करके टेम्पुरा बनाएंगे। मुझे स्मेल टेम्पुरा बहुत पसंद है। चलो गाइस चलते हैं। अगर मात्सुओ को 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो मिनामी तो मेरी जान ही निकाल देती। जल्दी चल सुबासा। तूने मुझे बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया मात्सुओ। आखिरकार पकड़ ही ली मैंने। मजा आ गया गाइस, देखो मैंने भी पकड़ ही ली। जगह बदलते ही माहौल बदल गया, मूड बदल गया हमारा। वाह यार ये कितनी डिलीशियस लग रही है। गर्मा गर्म और कुरकुरी। आज से पहले मैंने कभी स्मेल्ड फिश नहीं खाई। ओह वाह! खाने के लिए शुक्रिया। बाहर से बहुत क्रंची है, लेकिन अंदर हॉट एंड च्यूई स्मेल्ड फ्लेवर भरा हुआ है। इसकी जायकेदार खुशबू मेरी नाक से होते हुए मेरे दिमाग पर छा रही है, और इसे इस माहौल में बैठ के खाने का मजा ही अलग है। थैंक यू स्मेल्ड फिश, थैंक यू सो मच होकाइडो। हर बाइट मस्त मजे ले लेके खा रहा है ये तो। सुबासा हमेशा ऐसे ही करता है, खाने के मजे लेता है और फिर उसमें खो जाता है। सुबासा देख, मेरी मॉम ने राइस बॉल बनाए, इसको भी ट्राई कर। सीजन राइस एंड स्कैलिप्स। थैंक यू सो मच मात्सुओ। ठंडा होने के बावजूद राइस चूई है और शेल फिश प्लम्प है, और इसके साथ साथ स्कोर्च राइस की खुशबू मेरी भूख बढ़ा रही है। गर्मा गर्म स्मेल्ड टेम्पुरा और ये राइस बॉल्स का कमाल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। क्या बात है। मात्सुओ फैमिली रेसिपी स्कैलप ब्रॉथ में बटर मेल्ट करके बनाई जाती है। ये वाकई लाजवाब है मात्सुओ। गवर्नमेंट राइस बॉल्स। ओ, सुबासा की लाइन में फिर से मछली फंस गई। अरे अरे लगता तो सुबासा जल्दी निकाल। पहली बार स्मेल्ड फिशिंग करके वाकई मजा आया। अरे ये क्या हुआ? लेकिन साथ में मुझे जबरदस्त ठंड भी लग गई। मुझे वहाँ जैकेट उतार कर नहीं घूमना चाहिए था। सायुरी का मैसेज। मात्सुओ ने बताया तुम्हें ठंड लग गई है, कैसे हो आप? ज्यादा खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। थैंक्स तुमने पूछा। कोई बात नहीं, तुम गर्म काढ़े पियो और आराम करो। जब ठीक हो जाओगे तो और गेम्स खेलेंगे। थैंक यू सो मच सायुरी। सुबासा बेटा, अब तबीयत कैसी है? सुबह के मुकाबले अब कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। तो मैंने दलिया बनाया है, खा कर देखो तो। ठीक है। और ये पड़ोस वाले घर की लड़की ने दिया है। आपका मतलब रेना सीनियर? हाँ, वो अभी आई थी नेबरहुड बुलेटिन देने के लिए। जब मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया तो वो वापस अपने घर गई और ये लेकर आई। सुबासा के लिए। उम्मीद करती हूँ तबीयत ज्यादा खराब नहीं होगी, लेकिन ये पी लेना और हाइड्रेटेड रहना। उन्होंने दिए। यहाँ सब लोग कितने केयरिंग नेचर के हैं। क्या मैं बाजार चली जाऊँ कुछ सामान लेने के लिए? हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से जाइएगा। ठीक है, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ये क्या हो गया? तबीयत बिगड़ती जा रही है। सोचा नहीं था तब बीमार होऊंगा जब बसंत का मौसम आने वाला होगा। सबसे बुरा ये है कि अकेलापन महसूस हो रहा है। हमेशा सोचता था कि अकेले रहने की आदत है, लेकिन आज मुझे किसी की जरूरत है। सुबासा, तेरी तबीयत कैसी है? मैं तुझसे मिलने आई हूँ। अरे मिनामी। अरे सुबासा, उठ क्यों रहा है? लेटर है, आराम की जरूरत है तुझे। अच्छा। तेरी दादी ने मुझे बताया कि तुझे ज्यादा हरकत नहीं करनी चाहिए। मुझे वो रास्ते में मिल गई थी। उन्हें तेरी बहुत चिंता हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर मैं ध्यान रख लेती हूँ। तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे पास हो, यही देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबासा, ठीक किया ना मैंने? अरे ये भला कर क्या रही है? तुझे तो बहुत ज्यादा कफ है यार। नाक पूरी तरह से बंद है और बुखार उम्मीद से कहीं ज्यादा है।
एक मिनट रुक। तुझे एक ही लेनी चाहिए। कैंडी। हाँ, ये मिंट कैंडी है जो किटामी के पेपरमिंट से बनी है। इससे तुझे बहुत आराम मिलेगा। मैंने ये पहले कभी नहीं देखी। मेरा गला खराब हो या मुझे अपने दिमाग को रिफ्रेश करना हो तो मैं ये लेती हूँ। इसके मिंट फ्लेवर से आराम आ रहा है। ये रिफ्रेशिंग भी है और मीठी भी। अब सांस लेने में कुछ आसानी हो रही है। ओह चलो अच्छा है, लेकिन असल में मेरी ही गलती की वजह से तुझे कोल्ड हो गया सुबासा। सॉरी। ये सच नहीं है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। नहीं नहीं, तेरी कोई भी गलती नहीं है। फिशिंग करते हुए मैं ही तुझसे बार बार कह रही थी एक बार और कोशिश कर, एक बार और। इस वजह से उस दिन की और आज की पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज की जिम्मेदारी? सुबासा तू जो कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो मैं कहूँ। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं लेट जाता हूँ। तू ठीक तो है ना? पता नहीं, लग रहा है कि कमरा ही घूम रहा है। कोई ऐसा काम है जो तू मुझसे करवाना चाहता है? मैं कुछ भी करूँगी। जो मैं इससे करवाना चाहता हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सुबासा, तेरा चेहरा लाल हो रहा है। हो तो रहा है। मिनामी, क्या बात है? मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। जरूर। अब तबीयत ठीक लग रही है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लगता है मिनामी की मिंट कैंडीज का असर हो गया। उसे थैंक यू कहना चाहिए। मिनामी, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ और गले में दर्द भी नहीं हो रहा। शायद उन कैंडीज से ठीक हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं जानती थी पेपरमिंट कैंडी बहुत काम की है। मैं खुश हूँ कि तेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। तुम्हारा शुक्रिया। और कल तुम आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जल्दी मुझे नींद आ गई थी। क्या हमारी कोई बात अधूरी रह गई थी? नहीं, हमने कोई खास बात नहीं की। थोड़ी देर बाद ही तो सो गया था, छोटे बच्चे की तरह। बच्चे की तरह? ओह ठीक है, लेकिन फिर ऐसा लगा था जैसे कि हमने हाथ पकड़े हुए थे। एक्सक्यूज मी सर एंड मैम, अब पार्क के क्लोज होने का टाइम हो गया है। हाँ ठीक कहा। अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे घर जाने वाली बस मिस हो जाएगी। हाँ, हमें जल्दी चलना चाहिए मिनामी। अरे सुनिए, लेकिन आज की लास्ट बस तो आप मिस कर चुके हैं। लेकिन एक और बस है जो अभी जाने वाली है। नहीं, आप शायद गलती से वीकडे शेड्यूल देख रही है मैडम। वीकेंड्स पर और छुट्टी वाले दिनों में नंबर्स ऑफ ट्रिप और डिपार्चर टाइम बहुत अलग होता है मैडम। ठीक है, मैं अपने डैड को कॉल करके देखता हूँ। हाँ, मैं भी मॉम को कॉल करके देखती हूँ। हाँ, क्या बात है सुबासा? हेलो डैड। एक्चुअली मैं एक दोस्त के साथ हिगाशिमो तो आया था घूमने के लिए। शिबाज़ुकुरा गए हो? ठीक है। किटामी से हिगाशिमो तो का कार से करीब 1 घंटे का रास्ता है। हाँ, मैं जाकर उसे पिक कर सकता हूँ। सुबासा, थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लो अपने दोस्त के साथ में। अच्छा, एंजॉय कर बेटा। अरे डैड! लेकिन डैड, मैं असल में हेलो। क्या तुम्हारे डैड ने क्या बोला सुबासा? असल में डैड ने कहा कि उनका एक दोस्त यहाँ होटल में काम करता है और वो चाहते हैं कि हम यहाँ रुक जाएं। सीरियसली? शायद डैड ने सोचा होगा कि मेरे साथ जो दोस्त है वो एक लड़का है। अब मैं क्या करूं? ओए, मुझे एक बात याद आई। तुझे याद है सुबासा, जब हम सब याकिनिकु खाने के लिए गए थे? वापस जाते हुए स्लीप ओवर डेट की बात की थी ना हमने? शायद आज वो सच में हो रही है।
लेकिन क्या ये ठीक रहेगा मिनामी? यूं अचानक से स्लीप ओवर का प्लान? यार तेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। अ, मैं अपनी मॉम को ये बात बता चुकी हूँ। याद आया, हमने अभी तक डिनर नहीं किया है। रेस्टोरेंट्स बंद होने से पहले चलते हैं। हाँ, मामा, दीदी कहाँ है? तुम्हारी दी ने कहा है कि आज रात वो अपनी एक दोस्त के घर में ही सोएगी। है, ये ठीक नहीं है। मुझे भी उसके यहाँ सोने के लिए जाना है। नहीं मोमो, तुम यहीं रुकोगी। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, सच में। वाह, क्या बात है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी यार, तेरी डैड सुपर कूल है। डैड, थैंक यू सो मच। मजा आ गया। अरे वो मेरा झूठा। मिनामी। हलक तक भर गया मेरा पेट। हाँ, मेरा भी। तो मिनामी क्या कहती हो, चला जाए रूम में? मैंने कह तो दिया यार, लेकिन रूम में जाके करेंगे क्या? मैं और मिनामी रूम में अकेले होंगे। अच्छा सुबासा, रूम में जाने के बाद अगर डायरेक्ट उससे पहले मैं नहा लूं तो? अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। करूँ तो क्या करूँ मैं? सुबासा, मिनामी। अरे नहीं, ये सब मैं क्या सोचने लग गया? मर ही जाऊंगा ऐसे तो मैं। अरे हाँ, एक बार ऐसा पहले भी हुआ था, याद आ गया मुझे अब। और तब भी मैंने गलत ही समझ लिया था। मिनामी ऐसा कुछ नहीं सोच रही होगी। मैं ही बार बार गलत समझ लेता हूँ। मिनामी तो नॉर्मल ही है। पता नहीं मिनामी से दोबारा मिलना होगा या नहीं। अब चलती हूँ। सुबासा, जाग रहा है ना यार तू? ओके, तो तुझे नींद आ गई? आनी ही थी, बहुत थक गया होगा। सुबासा, उसने ब्रेक में भी लॉगिन नहीं किया और टेक्स्ट का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? अरे सायुरी, आसुका, मैंने पहले कभी तुम्हें इतनी जल्दी कहीं बाहर नहीं देखा। क्या तुम यहाँ फिर से गेम्स खेलने में लगी हुई हो? अरे तो क्या हो गया यार, नॉर्मल गेम ही तो खेल रही हूँ। बहुत बढ़िया। ओह हिना, इससे मिलो, ये है मेरी पुरानी फ्रेंड सायुरी। मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है सायुरी। अच्छा सुनो सायुरी, हिना और मैं यहाँ से कैरी होके जाएंगे, तुम साथ चलना चाहोगी हमारे? नहीं, मन नहीं है। हैं? मूवी देखने चले? मैं अभी कुछ नहीं देखना चाहती। अरे पर यार तुम तो इसके साथ बाहर जाने वाली थी ना? हाँ लेकिन सायुरी, हमें हैंगआउट के लिए भी जाना चाहिए। गेम्स में ही लगी रहोगी तो बॉयफ्रेंड कैसे मिलेगा तुम्हें? क्या? सुनिए सायुरी सीनियर, क्या कोई लड़का है जो आपको पसंद है?
ऐसा तो कोई भी नहीं है। ओ, वो रहा लड़का। कौन है ये लड़का? तुम्हारी क्लास में है क्या? देखो उसे। अरे बस करो, हम इस बारे में बात करके हाँ? टाइम बर्बाद क्यों कर रहे अरे हैं? तुम दोनों लड़ने मत लग जाओ। आपका स्वागत है मैम। अरे वो तो मीनामी सीनियर है। आ रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। हेलो बेटा, कैसी हो? एक्चुअली सर मैंने ये बहुत सारे बनाए थे तो सोचा थोड़े आपके यहाँ भी पहुँचा दूँ। ओह, काशिवा मोची। अरे मैं तो भूल ही गया था, आज तो चिल्ड्रंस डे है। ओह, तुम सुबासा से मिलना चाहती हो क्या? वो कमरे में है, बुला लाऊं उसे? रहने दीजिए, मुझे वो छुट्टी वाले दिन दिखाई नहीं दिया तो मैंने सोचा कि शायद वो बीमार हो गया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी तुम यहाँ आए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं सर, अब मैं चलती हूँ। बाय। बाय, और थैंक्स काशिवा मोची के लिए। क्या कहा? तुम पढ़ने के लिए बाहर जा रही हो और इसके बारे में उसे बताया नहीं? नहीं। ओह, ओह, लेकिन जब हम बाहर घूमने गए थे तब उसे बता दिया था। हाँ? मैंने सुना है कि वो पढ़ने बाहर जा रही है। हाँ यार, लगता तो है। ओह अच्छा, मैं समझ गई। तुम मिनामी की फैन हो ना, क्योंकि उसे देखकर तुम्हें अपना फेवरेट कैरेक्टर याद आ जाता है जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच सायुरन। हाँ? तुमने मुझे जो एडवाइस दी थी उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं। सच कहूँ तो मुझे हैरानी हुई, क्योंकि तुम हमेशा उम्मीद से उलट काम करती रहती थी और ऐसा लगता था मुझे उनकी आदत हो गई है। लेकिन तभी तुमने बताया कि तुम बाहर जा रही हो। मैंने कोई जोक नहीं मारा है। लेकिन जानती हो, मैं इंतजार नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा कि अब नहीं गई तो नहीं जा पाऊंगी। तुम मुझे जानती हो, मैं जिंदगी का हर दिन कितने मजे से जीती हूँ। स्कूल जाना, तुम फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ढेर सारा खाना खाना, मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। मैं हर दिन इसी तरह हंसते खेलते गुजारना चाहती हूँ, बड़े होने के बाद भी। 4 दिन की जिंदगी सारी है यार। लेकिन फिर मुझे लगा ऐसे जिंदगी बिताना काफी नहीं रहेगा। जब मैंने तुम्हें, रेना सीनियर और सुबासा को देखा तो लगा कि तुम सब कितने सीरियस होकर एक काम में जुटे हो। बड़े ही कूल लगे यार मुझे तुम सब। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया था कि मैं भी तुम लोगों की तरह कूल क्यों नहीं हूँ। मुझे भी बनना है। यही वजह है मैं मेकअप की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं वहाँ बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और एक दिन तुम लोगों की तरह ही कूल बनकर दिखाऊंगी। तुम हो कूल। हाँ। मॉम की कॉल। मॉम आ गई, चलो मैं चलती हूँ। जरा रुको, मैं भी चलती हूँ कार तक। अरे रहने दो, तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रही हो ना? हाँ, मैं के बाय। बाय, ध्यान से जाना। मैं अभी मिनामी से मिली, वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। तुम उसे गुड बाय कहने नहीं जाओगे? ओके, तुम लोग कैरियोके के लिए तैयार हो गर्ल्स? क्या? मुझे लगा तुम गेम खेल रही हो। मैं सारा टाइम गेम तो नहीं खेलती रहूंगी ना। ए सायुरी, रुको रुको रुको, बात तो सुनो। उस रात के बाद मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि मिनामी को कैसे फेस करूंगा। पहले मुझे लगा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मैं उससे अब नहीं मिला तो मुझे उससे मिलना है। उससे मिलना चाहता हूं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे। थोड़ी हिम्मत कर सुबासा, अगर जल्दी नहीं की तो उसका प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा। दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। हाँ, अरे ये तो मिनामी का हेयर पिन है,
लेकिन ये मेरे बैग में कैसे आया? क्या अचानक बैग में गिर गया था? ये वापस करना चाहिए। हो सकता है ये मेरी सोच ही हो, मानो वो मुझे आगे बढ़ने को कह रही हो। समझ गया, मुझे इसे वापस करना होगा, कुछ भी करके। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूं। मिनामी, आ रहा हूं मैं। सुनिए डैड। अरे यार सुबासा, क्यों चिल्ला रहे हो? डरा दिया तुमने तो मुझे। क्या हो गया? मुझे अभी इसी टाइम मेमान बित्सु एयरपोर्ट ले चलिए प्लीज। अरे अरे रुक जाओ, हो क्या गया आखिर? मुझे ले चलिए प्लीज। आई एम सॉरी बेटा, मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग है थोड़ी ही देर में, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। लेकिन अचानक तुम मेमान बित्सु एयरपोर्ट क्यों जाना चाहते हो? मुझे जाना ही है डैड, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, दिल का मामला है। डैड! हेलो, कैसे हो? सब ठीक ठाक है? तुम मीटिंग के लिए पॉइंटर्स मुझे भेज चुके हो? ओह थैंक यू, मैं देख लेता हूँ। एक रिक्वेस्ट थी, क्या मेरी जगह तुम मीटिंग कर लोगे प्लीज? हाँ थैंक्स। टोक्यो आकर मैं सब कुछ चेक कर लूंगा। मैं दूसरी टीम को भी बता देता हूँ। चलो बाद में बात करते हैं। डैड, बात अगर दिल की है तो एयरपोर्ट क्या पाताल भी चले जाएंगे। देर न करो बरखुरदार, दिल का मामला है आपके। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि ओवरसीज जा रही हूँ। जी भर के शॉपिंग करूंगी मैं वहाँ। मिनामी, तुम देखने में परेशान लग रही हो। पहले दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? 2:10 की फ्लाइट है ना? टेंशन मत लो, उससे पहले हम आराम से पहुंच जाएंगे बेटा। मिनामी, दो 2:10 पर न्यू चितौसे एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट जल्दी ही आने वाली है। यही फ्लाइट है ना हमारी? मैं जल्दी से रेस्ट रूम होकर आती हूँ। गेट के पास खड़े होकर मेरा इंतजार करना। नहीं आएगा ना वो? शायद उसे लाने के लिए एक छोटा हेयरपिन काफी नहीं था। मिनामी रुको! सुबासा! मी को मैंने ऐसे चुप कभी नहीं देखा। जरूर वो नर्वस होगी कि बाहर पहली बार पढ़ने जा रही है। ओ? तू क्यों? ये ले, तेरा हेयरपिन मुझे मेरे बैग में मिला। अच्छा, अरे वाह, तेरा बहुत शुक्रिया यार। सुबासा तो इतनी दूर से सिर्फ ये वापस करने आया है। साथ ही मिलना चाहता था इससे पहले कि तू जाए। एक बात और कहनी है यार। रहने दे सुबासा, तू ऐसे ही घिसे पिटे पुरानी डायलॉग बोलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं होकाइडो आया और किस्मत से मुझे तू मिल गई मिनामी। शुरू में मैं थोड़ा नर्वस था। टोक्यो से आकर मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन तूने हमेशा मेरा साथ दिया। मेरी जिंदगी खुशी से भर गई, हर दिन खुशी से भर गया। ऐसे भी जिया जा सकता है, ये तुझसे मिलने के बाद पता चला। तूने तो मेरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। मेरे लिए बहुत स्पेशल है किटामी, होकाइडो, क्योंकि तू मुझे यहाँ मिली। मेरी लाइफ का सबसे प्रेशियस गिफ्ट एंड ब्यूटीफुल। चाहे 6 महीने हो या 1 साल, तू जब तक वहाँ रहेगी मैं तेरा वेट करूंगा पूरी शिद्दत से। और जब लौटेगी हम दोनों फिर से ब्लॉसम्स देखने के लिए जाएंगे। मैं सिर्फ जा रही हूँ।
सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जा रही हूँ। ये एक क्रैश कोर्स के जैसा है यार। क्या कहा? ये तो नोए नोए हो गया। वो तो है, लेकिन 2 हफ्ते बाद जो मैं वापस आऊंगी तो उसे 2 साल ही समझ लेना बस। हाँ? तुझे पता है, मैं इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी होकाइडो से बाहर नहीं गई। ये मेरी लाइफ का पहला ओवरसीज ट्रिप है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी नर्वस होंगी। अब समझ सकती हूँ कि तुझे कैसा लगा होगा। हाँ मिनामी। लेकिन अब मैं खुश रहूंगी। तो बस मेरा इंतजार करना, ठीक है? जब मैं वापस आऊंगी तो तेरे जैसी कूल हो चुकी होंगी। बड़ी होकर वापस आऊंगी तो पहचान नहीं पाएगा। हैव अ ग्रेट ट्रिप। मिलती हूँ बड़ी होकर। ऐसा लगता है बेटा कि तुम्हें होकाइडो लाने का हमारा फैसला बिल्कुल सही था। थैंक यू मेरे बेस्ट बड़ी डैडी। अब तूने बड़ी बोली दिया है तो चल यार सुशी खाते हैं। हाँ सच्ची? मुच्ची, होकाइडो की सुशी जापान से इंडिया तक मशहूर है। ओए सुबासा, क्या हाल है ब्रो? गुड मॉर्निंग। सुबासा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तुम जानते हो इस वीकेंड एक इवेंट होने जा रहा है जिसमें रेयर आइटम पिक किया जा सकता है। हम दोनों मिलकर इसे ट्राई करें? फिर तो बहुत मजा आएगा। मिलकर खेलेंगे। हाँ, क्या कह रहे हो सच में? लेकिन कहीं तुम मुझे इसमें हरवा तो नहीं दोगे ना? क्या? अच्छा ठीक है सायरी, समझ गया। मैं पहले अपना लेवल अप जरूर कर लूंगा। कूल। हाँ? ये क्या है? आज बेंतो नहीं लाए? ओ हाँ, ये कुछ और चीज है। हाँ? ओ, चलो ठीक है, मिलती हूँ बाद में। हाँ। तो चलो बच्चों, अब अटेंडेंस का वक्त हो गया है। सातो प्रेजेंट मैम। सुबासा, सुबासा, सुबासा नहीं आया क्या आज? ओ हाँ, प्रेजेंट मैम। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है? स्वागत नहीं करोगे गाइस? आई एम बैक। क्या बोलती क्लास, मिनामी आ गई? वापस आकर पहले दिन ही लेट। मिनामी तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। चलो अपनी सीट पर बैठ जाओ जाकर अब। जब तुम गई हुई थी तो हमने सीट बदल दी थी, इसलिए अब तुम सुबासा के साथ बैठोगी। चलो मिनामी, अब जल्दी करो, बैठ जाओ। चलिए अब मैं अटेंडेंस लेना शुरू करती हूँ। क्लास प्लीज शांत हो जाए सब। सुन मिनामी, ये ले। हाँ? क्या है इसके अंदर? वाह, ये तो साइकोमार्ट का चिकन है। थैंक्स सुबासा, मैंने साइकोमार्ट चिकन को बहुत मिस किया। मेरा तो दिन ही बन गया इसे देख के। मैं जानता था तुझे ये बहुत पसंद आएगा। मजा आ गया इसे खाकर। ले, तू भी खा सुबासा। ये क्या कर रहे हो? एक तो तुम लेट आई हो और ऊपर से आते ही तुमने खाना शुरू कर दिया क्लास में मिनामी। और सुबासा, तुम भी इसके साथ बात करने बैठ गए हो। आई एम वेरी सॉरी। क्लास के बाद तुम दोनों मुझसे आकर ऑफिस में मिल रहे हो, समझे? जी ठीक है। चलो ठीक है, अब अटेंडेंस पूरी करते हैं। अम्बा, सुबाच्चा,